अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुई थी और मुझ जैसे इंसान को, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए था, अचानक 7 मिलियन युआन का एक भारी भरकम कर्ज झेलना पड़ रहा है। जुए के आदी मेरे पिता अपने पीछे लाखों का कर्ज छोड़ गए। मेरी माँ ने बिना सोचे समझे गलत जगह निवेश कर दिया और अपनी पूरी बचत गंवा दी, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे इस हाल में देखा तो तुरंत अपना रास्ता बदल लिया और एक अमीर इंसान के साथ सेटल हो गई। मेरी दादी, जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। मैं मदद के लिए हर जगह भागा, लेकिन आखिरकार वे भी मुझे छोड़कर चली गईं। सिर्फ एक छोटे से साल में हर किसी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। सारे कर्ज पर ब्याज लगता गया, जिससे यह एक भयानक रूप ले चुका है। ये पूरा 7 मिलियन का बोझ अकेले मेरे कंधों पर आ गिरा है। मैं दिन रात बिना रुके काम करता हूँ, कई कई काम एक साथ संभालता हूँ, लेकिन यह कर्ज बड़ा ही होता जा रहा है। अपनी तरफ से पूरी जान लगाने के बाद भी मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे सबसे करीबी लोग भी मुझे हर कदम पर दबा रहे हैं। ये लीम, अंदर बैठकर मरने का नाटक करना बंद करो। ये 5 लाख से ज्यादा की बात है। आज तुम्हें मुझे एक साफ एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। ये लीम, तुम खुद देखो कि तुम कितने कमजोर और लाचार हो। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि उनके बदले कर्ज का बोझ अपने सिर मत लो। अब देखो क्या हुआ। दादी को भी नहीं बचा सके और खुद सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब गए। अब इस तरह बेकार इंसान की तरह जी रहे हो। ये सच में बहुत शर्मनाक है। तुरंत मेरे पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हारी दादी की याद में रखी उस पवित्र प्लेट को तोड़ दूंगा। मुझे 2 दिन का समय और दे दीजिए। नहीं, मैं कल ही आप लोगों के पैसे लौटा दूंगा। प्लीज मेरी दादी की उस याद को मत छूइए। सिस्टम डिटेक्शन। यूजर बहुत लंबे समय से संपत्ति की बंदिशों से बंधा हुआ है। रिवर्स वेल्थ प्रोटेक्शन सिस्टम से कनेक्ट होने की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। कनेक्शन सक्सेसफुल रहा। सिस्टम के नियम। यूजर अपने खुद के फंड्स और बिना किसी प्रॉफिट वाले खर्चों का इस्तेमाल करेगा। सिस्टम असली खर्चों और मामले के टाइप को मिलाकर एक खास रेशियो तय करेगा और उसी हिसाब से रिफंड का पैसा देगा, साथ ही एक्सक्लूसिव फायदे भी देगा। शुरुआत का 50,000 युआन का फंड अपने आप एक सीक्रेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है और अनलॉक हो चुका है। सिस्टम का स्पेशल पैसिव फीचर, वेल्थ आइसोलेशन। कोई भी थर्ड पार्टी इसमें दखल नहीं दे सकती। सिर्फ यूजर को ही इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने का हक है। आज का जरूरी खर्च वाला टास्क। टोटल खर्च 30,000 युआन तक पहुंचना चाहिए। टास्क में फेल होने पर 1 लाख युआन का एक्स्ट्रा कर्ज की पेनल्टी लगेगी। खबर मिली है कि तुम बड़े संस्कारी बेटे बनते हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक आखिरी दिन का टाइम और देता हूँ। दूसरों का सिस्टम उनकी किस्मत बदल देता है, मेरा सिस्टम मुझे पैसे खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा है। हाँ हाँ, ये किस तरह का अजीब सिस्टम है। अरे, ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है? चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं ये हमें काट ना ले। थूकता हूँ तुम पर। अगर कल पैसे नहीं दिए तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ये कोई सपना नहीं है, ये सच है। सच में 50,000 युआन और आ गए हैं। वार्निंग, आज की बेसिक खर्च करने की 30,000 युआन की लिमिट अभी पूरी नहीं हुई है। बचा हुआ समय 1 घंटा 46 मिनट है। टास्क फेल होने पर 1 लाख युआन की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी और 7 दिनों तक लगातार 6 घंटे की नींद छीन ली जाएगी। पैसे का कर्ज हो तो बंदा काम करके चुका सकता है, लेकिन सोने ही ना देना, ये तो सीधे सीधे टॉर्चर करने जैसा है। ठीक है, नौकरी करूंगा तो मरते दम तक खटना पड़ेगा और हार मान लूंगा तो तकलीफ सहनी पड़ेगी। अभी का मैं, जो बिना रुके काम करके भी कर्ज नहीं चुका पा रहा था, ऐसा लगता है कि अब जान बचाने के लिए सिर्फ ऐसे खर्च करने का ही रास्ता बचा है। अरे, अचानक पैसे आ गए हैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या खाऊं। बॉस, दोस्त, शायद तुम गलत जगह आ गए हो। यहाँ के ग्रिल्ड खाने की कीमत सस्ती नहीं है। ये रोड साइड का कोई सस्ता स्टॉल नहीं है। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? अपना पहनावा तो देखो। मुझे तो लगता है तुम एक कबाब की सीख भी नहीं खरीद सकते। पैसे नहीं है तो किसी दूसरे सस्ते स्टॉल पर जाओ। यहाँ खड़े होकर हमारी दुकान की क्लास मत गिराओ। पैसे हैं नहीं, फिर भी बड़ी दुकानों में खाने के शौकीन बन रहे हैं। सही बात है, आज के युवा सच में बहुत दिखावा करते हैं। ये तो बस एक नॉर्मल सा बारबेक्यू ही तो है। इसमें अमीर गरीब या ऊंच नीच का फर्क कहाँ से आ गया? यहाँ के सभी स्टॉल मालिक ध्यान दें, तुरंत नए ऑर्डर लेना बंद करें। आप लोगों के स्टॉल पर जितना भी खाना है, मैं वह सब एक साथ पूरा का पूरा खरीद रहा हूँ और हाथ के हाथ पेमेंट कर रहा हूँ। ये सब खाना यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। आप सब लोग आराम से खाएं पिएं और अपनी पसंद की चीजें लें, लेकिन इन 2 लोगों को छोड़कर यहाँ के सभी स्टॉल मालिक, आपका सारा खाना मैं पूरा का पूरा पैकेज डील में खरीद रहा हूँ और यहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों को फ्री में बांट रहा हूँ। आप सभी लोग आराम से खाने पीने का मजा लें। सिस्टम डिटेक्शन। यूजर ने बिना किसी प्रॉफिट वाला बड़ा खर्च पूरा कर लिया है। खर्च की गई रकम 50,000 युआन है। नए यूजर का स्पेशल लेवल एक्टिवेट हो गया है, जिससे बेसिक रकम का 4 गुना रिफंड मिला है। 2 लाख युआन का रिफंड अमाउंट आपके एक्सक्लूसिव सीक्रेट अकाउंट में भेज दिया गया है। आज का खर्च करने का टास्क पूरा हो गया है। टास्क सक्सेसफुल रहा। यूजर पेनल्टी से बचने में कामयाब रहा।
नया दिन शुरू हो गया है और खर्च करने का नया टास्क जारी कर दिया गया है। आज की बेसिक खर्च की लिमिट बढ़ाकर 50,000 युआन कर दी गई है, जिसके लिए 24 घंटे का समय है। फेल होने की पेनल्टी पहले जैसी ही रहेगी। ऐसा तो नहीं हो सका, पैसा अभी भी यहीं का यहीं है। इंसान कपड़ों से और घोड़ा काठी से पहचान में आता है। अब जब पैसे आ ही गए हैं तो कल जैसी सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहले खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इस बार शायद कल जैसा कोई सीन नहीं होगा। हेलो सर, आपका स्वागत है। आप किस तरह के कपड़े देखना पसंद करेंगे? क्या मैं आपके लिए कुछ मैचिंग कपड़े सेलेक्ट कर दूं? कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। जी ठीक है सर, आप आराम से देखकर सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो भी पसंद आएगा मैं ट्रायल के लिए निकाल दूंगी। अरे उस लड़के को देखो, क्या ये वही बंदा नहीं है जिसने कल रात नाइट मार्केट में सबको फ्री में खाना खिलाया था? कल रात मैंने शॉर्ट वीडियो में इसे देखा था। उम्मीद नहीं थी कि आज यही मिल जाएगा। तो ये बात है, कल रात की नाइट मार्केट वाली बात चारों तरफ फैल गई है। लेकिन इस तरह लोगों का लगातार घूर कर देखना मुझे अजीब लग रहा है। अगली बार थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। लो प्रोफाइल रहना अपनी जगह है, लेकिन आज की लिमिट तो पूरी करनी ही पड़ेगी। मैडम, इस दीवार पर जितने भी कपड़े लगे हैं प्लीज उन सबको मेरे लिए पैक कर दीजिए। जी सर, मैं अभी आपके लिए सब पैक कर देती हूँ। इस दीवार पर लगे सारे कपड़े, जूते और एक्सेसरीज भी। मैं तो बस लो प्रोफाइल रहना चाहता था, पर ये इतना मुश्किल क्यों है? सिस्टम डिटेक्शन, यूजर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1,50,000 युआन का बिना प्रॉफिट वाला खर्च किया है। न्यू यूजर लेवल एक्टिवेट हो गया है। 4 गुना रिफंड के साथ 6 लाख युआन वापस भेज दिए गए हैं। जितना ज्यादा मैं खर्च कर रहा हूँ, पैसा उतना ही ज्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है? किसने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है? अब देखता हूँ मैं इसे कैसे संभालता हूँ। एक बार में 80,000 युआन का खर्च। अकाउंट में आए 3,20,000 युआन। टोटल खर्च 50,000 युआन। अकाउंट में आए 2 लाख युआन। खर्च 50,000 युआन। अकाउंट में आए 2 लाख युआन। आज का टास्क सक्सेसफुली पूरा हो गया है। टास्क कंप्लीट हुआ, यूजर पेनल्टी से बच गया। नया दिन शुरू, नया टास्क जारी। आज की बेसिक लिमिट बढ़ाकर 5 लाख युआन कर दी गई है। टाइम लिमिट 24 घंटे, हर दिन 5 लाख। ये तो मुझे थकाकर ही मारेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। अंकल, मैं आपकी कबाड़ की दुकान का सारा स्क्रैप मटेरियल खरीदना चाहता हूँ। मैं अभी के अभी पूरा पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिस्टम डिटेक्शन, यूजर ने खुद से भारी नुकसान वाला मॉडल चुना है, जिससे कमाई का कोई चांस नहीं है। खर्च की गई रकम 20,000 युआन। सुपर हाई 4 गुना रिफंड एक्टिवेट। 80,000 युआन का रिफंड सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इतना कम खर्च किया, ये तो आज के टास्क की लिमिट के आसपास भी नहीं है। ये लीम, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। जब लोग कर्ज में होते हैं तो जल्दी से जल्दी उसे चुकाने की सोचते हैं। तुम तो कमाल हो, मुड़कर देखा तो हजारों रुपए उस कबाड़ पर उड़ा दिए, जिसे कोई पूछना भी नहीं चाहता। कबाड़ के सामान पर फालतू पैसा आ गया है तो हाथ खोलकर उड़ाना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है तुमने किसी अमीर इंसान को पटा लिया है। तुम्हारे पास कबाड़ खरीदने के लिए फालतू पैसे हैं तो तुम जल्दी से हमारा कर्ज क्यों नहीं चुका देते? चिल्लाना बंद करो, बहुत हो गया। अगर आप लोगों को इस पैसे की इतनी ही फिक्र है तो आज मैं एक ही बार में सबका हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये मत कहना कि हम तुमसे जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं। तुमने खुद ये बात कही है। कुछ पैसे क्या आ गए, तुम्हारा एटीट्यूड तो देखो कितना खराब हो गया है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? सिस्टम डिटेक्शन, यूजर ने पर्सनल लेवल पर कर्ज चुकाया है जिससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ये पूरी तरह से एक शुद्ध नुकसान वाला खर्च है। खर्च की गई रकम 5 लाख युआन। बेसिक 3 गुना रिफंड एक्टिवेट। 1.5 मिलियन युआन की रकम एक्सक्लूसिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। यकीन नहीं होता कि उसने सच में सारा कर्ज चुका दिया। आज के टास्क का हिसाब किया जा रहा है। जरूरी लिमिट 5 लाख युआन थी। यूजर का आज का टोटल वैलिड नुकसान वाला खर्च 7 लाख युआन रहा। टास्क टारगेट से ज्यादा पूरा हुआ। टास्क का रिवॉर्ड, यूजर का करंट लेवल LV1 है। नए यूजर की प्रोग्रेस 45% है। हाई वैल्यू वाले खर्चों को लगातार पूरा करने पर लेवल अप होगा। लेवल अप होने के बाद आपको एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और स्पेशल खर्च करने की परमिशन जैसे कई नए फीचर्स मिलेंगे। तो सिस्टम का लेवल बढ़ाने से कर्ज सीधे माफ हो सकता है और नए फीचर्स भी खुल सकते हैं। प्रोग्रेस अभी भी आधे से कम है। लगता है बिना सोचे समझे कर्ज चुकाने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से लेवल बढ़ाने के लिए सही तरीके से खर्च पूरे करने होंगे। लीम, क्या चल रहा है? आखिरकार मेरी वो बेकार जॉब खत्म हो गई। अभी बस कार में हूँ, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। अभी अभी एक झंझट वाला मामला निपटाया है, आखिरकार थोड़ी राहत मिली है। तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कैसी रही? पूछो मत, हर दिन देर रात तक ओवर टाइम करना पड़ता था। खाने पीने में सिर्फ फालतू बजट कटिंग झेलनी पड़ी। सोचो क्या हुआ होगा। मुझे जैसे तैसे अपना अलाउंस बचा बचा कर चलना पड़ा। वैसे हम दोनों को मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है। मेरे फ्रेश होने के बाद कल शाम को बाहर चलकर ड्रिंक्स लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे मैसेज का वेट करूंगा। अरे तेरी की, ये बंदा तो सच में अमीर हो गया है। लाखों रुपए बिना पलक झपकाए लोगों को दे दिए। क्या ये सच में किसी अमीर के चक्कर में पड़ गया है? अफसोस इस बात का है कि पहले इससे ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। अब जब इतना बवाल हो चुका है तो हमारा सीधे पैसे मांगना भी सही नहीं लगेगा। अगले हफ्ते दादाजी का 80वां जन्मदिन है। उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्या वह किसी अमीर के पैसों पर नहीं उछल रहा? मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये पैसा कब तक टिका है। देखा हूँ वो कितने दिन और टिक पाता है। लीम, तुम्हारा ये लुक कैसा है? मुझे याद है पहले तुम कुछ रुपयों की टी शर्ट खरीदने से पहले भी बहुत बार सोचते थे। अचानक इतने महंगे कपड़े पहनने का शौक कैसे चढ़ गया?
अभी हमें धीरे धीरे करके कर्ज चुकाना चाहिए, वही सबसे सेफ रास्ता है। टेंशन मत लो, पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। अरे बॉस, जरा ऑर्डर लेने आना, सी फूड मत लाना, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड होता है। शराब भी मत मंगाना, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। कंजूसी में मास्टर हो गए हो क्या? तो फिर तुम अपने भाई को क्या खिलाने वाले हो? एक स्पेशल डिश, थोड़ा सा रोस्टेड मीट, न्यूट्रिशन के लिए एक प्लेट हरी सब्जियां और साथ में एक सूप, 2 बाउल राइस। हम 2 लोगों के लिए इतना एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। बगल वाली टेबल पर बैठा वो बंदा सिर से पांव तक कर्ज में डूबा है, फिर भी बाहर आकर पार्टी कर रहा है। इसे तो सड़कों पर आने के दिनों का वेट करना चाहिए। अगर मैं इसकी जगह होता तो घर में छुपकर बैठ जाता। ये बंदा तो कमाल है, अभी भी खाने पीने और मजे करने के मूड में है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये सब बस फालतू लोगों का झुंड है। इन लोगों को पूरी बात का पता ही नहीं है, इसलिए दूसरों पर बिना सोचे समझे कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर तुम कर्जदार हो तो अपनी औकात में रहना सीखो। चुपचाप सूखी रोटी चबाने पर ध्यान दो। जब पैसे नहीं है तो फालतू की झूठी शान मत दिखाओ, खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। ऐसा नहीं है ना? मैं तो अपना काम कर रहा था, फिर भी मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं जरा कॉल अटेंड कर लेता हूँ, अभी वापस आता हूँ। आपने कहा कि यह वह जगह नहीं है जहां मुझे होना चाहिए। कितनी अजीब बात है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है जब कोई मुझे सिखाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हेलो, मैं आपका ये रेस्तरां सीधे पूरा का पूरा खरीदना चाहता हूँ। मैं आपको डबल पैसा दूंगा, ऑनरशिप मेरी होगी, लेकिन आप ही स्टोर मैनेजर बने रहेंगे। बाकी सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। इसके अलावा मैं रेस्तरां का सारा डिविडेंड छोड़ दूंगा। रेस्तरां का सारा प्रॉफिट कर्मचारियों के फायदों और चैरिटी मील के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये पुराना रेस्तरां लगातार घाटे में चल रहा था। मैं इसे लेकर काफी परेशान था। संभालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बड़ी बात नहीं है। 3,40,000 युआन का ये खर्च सफल रहा। 4 गुना रिफंड एक्टिवेट हो गया है। तुम यहाँ ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। लाखों का कर्ज दबाकर बैठे हो। तुम इस रेस्तरां को किस दम पर खरीद रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम बस बातें बनाकर अमीर होने का नाटक कर रहे हो। अब ये रेस्तरां मेरी प्रॉपर्टी है। मेहरबानी करके आप बाहर जाइए। हमारा रेस्तरां आपको सर्विस देने से हमेशा के लिए मना करता है। ये क्या मामला है? वे अचानक इस तरह क्यों चले गए? कौन जाने, पहले खा लेते हैं। बात तो सही है, जल्दी खाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे, रात में ड्राइव करना सेफ नहीं है। इत्तेफाक से आगे एक ऑटो सेंटर है, चलो डाइजेशन के लिए थोड़ा टहल लेते हैं। ऑटो सेंटर? वह ऐसी जगह नहीं है जहां हम जैसे लोग पैसे उड़ा सकें। खरीद नहीं सकते तो क्या देख भी नहीं सकते? चलो चलकर थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो ढेर सारी कारें ऐसे रखी हैं जैसे बाजार में सब्जियां लगी हों। बिल्कुल सही बात है। अगर हिसाब लगाएं तो मेरी पूरी जिंदगी की नौकरी की कमाई भी एक कार खरीदने के लिए काफी नहीं होगी। कार नहीं खरीद सकते तो क्या चाय नहीं पी सकते? मैंने 2 कप ऑर्डर कर दिए हैं, थोड़ी देर में प्यास बुझाते हैं। आप दोनों को गुड इवनिंग। क्या मैं आप दोनों की कोई मदद कर सकती हूँ? कुछ खास नहीं, हम बस खुद ही देख रहे हैं। डियर, आप मेरे लिए ये वाली कार खरीद दीजिए ना। मिस्टर काऊ, आपकी आंखें सच में बहुत पारखी हैं। ये वाली एक लिमिटेड एडिशन सुपर स्पोर्ट्स कार है। पूरे शहर में ऐसी सिर्फ एक ही कार है। कई मैनेजर्स ने तो पहचान निकालकर इसे बुक करने के लिए लाइन लगा रखी है। तुम इसे पाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो? मैं बहुत टाइम से इस कार पर नजर गड़ाए बैठी थी। तो फिर ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। हद है यार, क्या वह हुआ या नहीं है? अब किस तरह के लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है? बिना वजह हाथ मत लगाओ। अगर कुछ खराब हो गया तो तुम लोग भरपाई नहीं कर पाओगे। लिम, क्यों ना हम किसी दूसरी जगह चलकर देखें? इस कार को पाना बहुत मुश्किल है। शायद खरीदने की शर्तें काफी हाई होंगी। तुम जैसे गरीब लोग सपने देखना बंद करो। सिर्फ याओ भाई जैसे मजबूत बैकग्राउंड वाले लोगों के पास ही इसे चुनने का हक है। काश अगर मुझे एक बार भी इस कार में बैठने का मौका मिल जाए तो मैं खुशी खुशी मरने को भी तैयार हूँ। मेरे भाई, हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं हुई है। क्या तुम इसके लायक भी हो? याओ भाई की कार को गंदा मत करो। डियर, ऐसे मत बोलो ना। वे लोग अब इतने बेबस हो चुके हैं, शोरूम में आकर लग्जरी कार देख रहे हैं। इसे गरीबों के लिए थोड़ा दिमागी सुकून ही समझ लो। हाँ हाँ, इस बंदे का नाम काऊ हम याओ है क्या? ये नाम इसके कैरेक्टर पर बिल्कुल सही बैठता है। अपनी औकात पहचानो। दिन में सपने देखना बंद करो। ओह, सेल्स मैनेजर आ गए। लिम, तुम थोड़ा रुको, मैं चाय लेकर आता हूँ। गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा, अभी भी वही सस्ती चीजें पी रहा है। सर, सच बताऊं तो अभी अभी एक दूसरे कस्टमर ने फोन करके इस कार के बारे में पूछा था। बस हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने फैसला कर लिया है तो मैं तुरंत कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर देती हूँ। तो कार आपके लिए पहले बुक कर दी जाएगी। जल्दी किस बात की है? ये तो बस एक कार ही तो है। वैसे आपके शोरूम में सबसे महंगी कार क्या यही वाली है जो सामने खड़ी है? हाँ हाँ, जाहिर है कि एक और कलेक्शन एडिशन मॉडल भी है, लेकिन वे ऐसी चीज नहीं है जिसे आपके जैसे लोग यूं ही पूछें और खरीद लें। ओह, तो ये बात है। फिर तो मैं वही वाली पहले ले लेता हूँ। ओह, तो ये बात है। फिर तो मैं वही वाली पहले ले लेता हूँ। ये बंदा क्या बकवास कर रहा है? मैडम, आप इधर आइए, मैं पूरा कैश पेमेंट कर रहा हूँ। जी हाँ। सिस्टम डिटेक्शन, बड़ा नुकसान वाला खर्च एक्टिवेट हुआ। खर्च की लिमिट 1.66 मिलियन युआन प्लस 1,660 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। लेवल 1 के एक्सपीरियंस पॉइंट्स स्टैंडर्ड तक पहुंच गए हैं। लेवल अप हो रहा है। लेवल अप सक्सेसफुल रहा। यूजर का करंट लेवल लेवल 2।
स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक, बिगिनर स्पेंड थ्रिफ्ट ट्रैवलर। स्पेशल रिफंड शॉप का फुल वर्जन अनलॉक हुआ। रिफंड रेशियो में थोड़ा सुधार हुआ है। पूरे सिस्टम में डेली लिमिट अपने आप 20% तक ऊपर नीचे हो सकी है। प्रीमियम रिफंड फंड अनलॉक हुआ। बड़े अमाउंट के खर्च पर 5 से 15 गुना तक का रैंडम रिफंड एक्टिवेट हो सकता है। सीधे कर्ज से भी छूट मिल गई। अगर मेरे पास ये सिस्टम नहीं होता और मैं ये चीज देखा तो शायद खुशी के मारे पागल ही हो जाता। लेकिन अब ये तो बस एक छोटा सा साइड डिश है। ये रिवॉर्ड मटेरियल तो धीरे धीरे जमा होता रहेगा। रोज का टास्क लिमिट तो मुझसे अभी तक पूरा हो भी नहीं पा रहा है। मिस्टर, ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। ये आपकी कार की चाबी है। आपकी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस शानदार रहे। बाद में मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, कार को वहीं पहुंचा देना। इन लोगों के चेहरे का रंग ऐसा क्यों उड़ा हुआ है? शायद ज्यादा ऐसी की हवा खाने की वजह से होगा। हो सकता है। चलो घर चलते हैं। अगर अकाउंट में इतने पैसे आ ही गए हैं तो एक ही बार में सारा कर्ज क्यों ना चुका दूं। सिस्टम एक्सक्लूसिव वेल्थ आइसोलेशन अकाउंट। रिफंड किए गए फंड्स सिर्फ शुरुआती फेज में बिना किसी प्रॉफिट वाले शुद्ध नुकसान के खर्चों के लिए इस्तेमाल किए जा सके हैं। इसका इस्तेमाल रिश्तेदारों या दोस्तों का कर्ज चुकाने के लिए नहीं किया जा सका। हाथ में करोड़ों रुपए होने के बावजूद सीधे कर्ज नहीं चुका सका। अभी मेरे पास 2000 से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं जिससे सीधे पूरे कर्ज को साफ किया जा सका है। लेकिन अगर एक ही बार में सब खत्म कर दिया तो इमरजेंसी सिचुएशन में संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन पहले ऑटो सेंटर में जो इतना बड़ा हंगामा हुआ था, जाहिर है कि लोगों की नजर मुझ पर पड़ गई होगी। अपनी पहचान छुपाने वाला फीचर अनलॉक कर लेता हूँ। सिस्टम को 900 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत है। परमानेंट आइडेंटिटी प्रोटेक्शन फीचर सक्सेसफुली अनलॉक हो गया है। बड़े अमाउंट के सभी खर्चों की हिस्ट्री और पैसे के फ्लो को तेजी से सील कर दिया गया है। बाहर के लोग सिर्फ पर्सनल डिटेल्स में 7 मिलियन युआन का कर्ज ही देख पाएंगे। याओ बॉस, हमने पूरी छानबीन कर ली है। ये लीम पर 7 मिलियन युआन का फिक्स्ड कर्ज है। उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। उस रात सबने अपनी आंखों से उसे सुपरकार खरीदते देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सुराग ही ना मिले? आगे भी जांच जारी रखो। मुझे यकीन नहीं होता कि एक कंगाल बंदा 3 मिलियन युआन निकाल सकता है। सिस्टम ने 1 मिलियन युआन के टारगेटेड कर्ज को साफ कर दिया है। ये घर जिसमें मैं कुछ दिनों से रह रहा हूँ काफी ठीक ठाक है। सीधे ये जमीन ही खरीद लेते हैं। मैसेज मिल गया है। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जो होना है वो होकर रहेगा। इसी बहाने उन लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। दादाजी को जन्मदिन की बधाई। पोता होने के नाते मैं आने से कैसे पीछे हट सका हूं। दादाजी को 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। अरे देखो तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुंह उठाने की? तुम्हें थोड़ा समझदार होना चाहिए। इतने खुशी के दिन यहाँ खड़े होकर मनहूसियत मत फैलाओ। ये कैसा सड़ा हुआ शगुन का लिफाफा लेकर आ गए हो? ये क्या कबाड़ है? सड़क किनारे कुछ रुपयों में किलो के भाव मिलने वाली सड़ी हुई चीज दादाजी को विश करने के लिए लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सच में बहुत बेशर्म हो। बुजुर्गों को धोखा देने के लिए ऐसी फालतू चीजें लाए हो जो देखने लायक भी नहीं है। बाकी लोग विश करने के लिए सोना चांदी दे रहे हैं और ये कचरे का ढेर उठाकर ले आया है। पक्का यहाँ मुफ्त का खाना पीना ठूसने आया होगा। दादाजी की बची कुची इज्जत भी तुम मिट्टी में मिलाने पर तुले हो। अगर तुम नहीं आते तो आज दादाजी का जन्मदिन शांति से मन जाता। अगर तुम दिल से कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकते तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। दादाजी, कुछ दिन पहले ही इसने पूरा नाइट मार्केट बुक कर लिया था और सुपर कार खरीदने के पैसे भी थे। साफ दिख रहा है कि ये बस अपना फर्ज निभाना ही नहीं चाहता। क्या ऐसी बात है? बाद में तुम जाकर उससे ठीक से बात करना। उसने इतने टाइम से फैमिली को परेशानी में डाला हुआ है। आज उसे अपनी हद समझ आ जानी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए दादाजी, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। उसे अपनी औकात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अगर हमने उसे पैसे उधार न दिए होते तो क्या उसके पास आज तक जिंदा रहने की औकात होती? फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना तो उसका फर्ज बनता है। ये फैमिली के जितने भी रिश्तेदार सच में मुझे विश करने आए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर कोई जानबूझकर माहौल खराब करने, मजा किरकिरा करने या मुफ्त का खाना पीना ठूसने के इरादे से आया है तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं सबके सामने खून के रिश्ते का लिहाज रखूंगा। उम्मीद नहीं थी कि दादाजी भी, जो पहले मेरे सबसे करीब थे, अब मेरी तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सिस्टम डिटेक्शन। यूजर इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है। रिश्तों की वजह से दबाव झेल रहा है। बैकअप स्पेंड थ्रिफ्ट टास्क एक्टिवेट हुआ। किसी भी समय बिना रिटर्न वाला बड़ा खर्च एक्टिवेट किया जा सकता है। सुपर हाई रिफंड रेट अनलॉक हुआ। अगर तुम सब लोग मिलकर मुझे इस झूठे इल्जाम में फंसाना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही करूंगा। एक बार अच्छे से अपना फर्ज निभा ही देता हूँ। ये लीम, आज दादाजी का 80वां जन्मदिन है। तुम्हारी वजह से पूरा परिवार बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। आज तुम्हारे पास अपना पाप धोने का सबसे अच्छा मौका है। सही बात है। यह भी तो सोचो कि जब तुम्हारे घर पर मुसीबत आई थी तो इस फैलाए हुए कीचड़ को किसने साफ किया था? अभी बाहर जाकर नए कपड़े बदल कर आ गया। दिखावे के लिए पैसे हैं, लेकिन घर वालों की मदद करने के लिए जेब खाली हो जाती है। दादाजी दादा पोते के रिश्ते का लिहाज रख रहे हैं, इसलिए तुम्हें डांट नहीं रहे हैं। लेकिन हम बड़ों का फर्ज बनता है कि तुम्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाएं। सुना है आजकल तुम्हारे हाथ में थोड़ा पैसा घूम रहा है।
तो फिर आज की इस बर्थडे पार्टी का पूरा बिल तुम खुद ही भरोगे। इसके अलावा यहाँ मौजूद सभी छोटे बड़े बच्चों को 3-3 हजार युआन का शगुन का लिफाफा देना पड़ेगा। इसे यही समझो कि तुमने जो कर्ज लिया था उसकी भरपाई कर रहे हो। अंकल, ये पिछले कुछ सालों से बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। प्लीज आप सब लोग इन पर इतना दबाव मत डालिए। हन हन, बड़े लोग बात कर रहे हैं, बच्चों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। फिर से बहरे और गूंगे बनने का नाटक कर रहे हो। कर्जदार होकर इज्जत गंवाना तो एक तरफ रहा, अब अपने पापों का प्रायश्चित करने की हिम्मत भी नहीं बची। मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरह से एक एहसान फरामोश इंसान है। दादाजी ने तो इस पर अपनी पूरी मोहब्बत फालतू में ही लुटा दी। ये लीम, सब लोग गलत नहीं कह रहे हैं। दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम किया, कभी किसी को अपने पीछे बातें करने का मौका नहीं दिया। बस पिछले 2 सालों से वे बाहर जाकर अपना सिर ऊंचा करके नहीं चल पा रहे हैं। उनके पुराने दोस्त जब भी बैठते हैं हर बात में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी संस्कार और दया बची है तो खुद आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को संभालो। दादाजी, आपके पास ये चाय की पत्तियां कहाँ से आईं? ये तो बस एक फालतू सी चीज है, थोड़ी देर में किसी से कहकर फंकवा दूंगा। ये तो वही स्पेशल चाय है जो 30 सालों से संभाल कर रखी गई है। पैसे देकर भी ऐसी एक डिब्बी मिलना बहुत मुश्किल है। इस दुर्लभ चाय की डिब्बी की मार्केट वैल्यू कम से कम 6 अंकों में होगी। चाय की बात को एक तरफ रखो, ये असली है या नकली अभी तक इसका भी पता नहीं है। ये लीम की जैसी हालत है, वह असली सामान कैसे खरीद सकता है? हो सकता है कि ये कोई फर्स्ट क्लास डुप्लीकेट माल हो। मैं पिछले 40 सालों से चाय पर रिसर्च कर रहा हूँ। इस चाय की खुशबू, इसकी बनावट और इसका फ्लेवर बिल्कुल असली है। इसमें कोई धोखा नहीं हो सकता। चाय अपनी जगह है, पर कायदे कानून अपनी जगह है। अगर तुम्हारे अंदर सच में इतनी ही श्रद्धा है तो आज खुद आगे आकर इस जिम्मेदारी को उठाओ। सुना तुमने, दादाजी ने खुद कह दिया है, अगर आज तुम बिल भर देते हो तो पुरानी बातें भुलाकर हम सब माफ कर देंगे, आगे कोई हिसाब नहीं मांगेंगे। क्या तुम लोग बस यही चाहते हो कि मैं ये पूरा खर्च उठाऊं? ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। सुना आप सबने, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बंदे में पैसे न निकालने की हिम्मत ही नहीं है। सिस्टम स्पेशल लेवल का स्पेंड्रिफ्ट टास्क एक्टिवेट हुआ। ये खर्च पूरी तरह से इज्जत के लिए है, जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है। डिटेक्शन, यूजर ने बर्थडे का सारा पैसा बिना किसी रिटर्न के दान कर दिया है। मूल्यांकन, सबसे ऊंचे लेवल का वैलिड खर्च। इस बार का टोटल खर्च 2,80,000 युआन है। 8 गुना रिफंड रेट एक्टिवेट हुआ। सर, मिस्टर ये लीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस बर्थडे पार्टी का पूरा बिल भर दिया है, लेकिन मिस्टर ये ने वह सारा पैसा चैरिटी फंड में दान कर दिया है। इसलिए जो प्रीमियम बर्थडे पार्टी बुक की गई थी उसके सारे महंगे डिशेज अभी कैंसिल कर दिए गए हैं। उनकी जगह पर तुरंत नॉर्मल खाना सर्व किया जाएगा। ये क्या बकवास है? तुम हमसे मुफ्त का खाना खाने को कह रहे हो? ये लीम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा मजाक करने की? ये लीम, ये तुम्हारे दादाजी का 80वां जन्मदिन है, तुम उन्हें चैरिटी का खाना खिलाओगे? क्या आप लोग यही नहीं चाहते थे कि मैं पैसे खर्च करूं? पूरा खर्च मैंने उठा लिया है, एक पैसा भी कम नहीं दिया। लेकिन पैसा कहाँ खर्च करना है ये मेरी अपनी मर्जी है। आज का ये पैसा इस फैमिली के साथ मेरे सारे पुराने एहसानों का हिसाब चुका करता है। आज के बाद मैं ये लीम इस फैमिली के किसी भी इंसान का 1 रुपया भी कर्जदार नहीं हूँ। शुक्रिया, आखिरकार थोड़ी शांति मिली। उन लोगों से निपटना कर्ज का बोझ उठाने से भी ज्यादा थका देने वाला है। फिर से आ गए, बढ़िया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब तुम लोग क्या नया नाटक करने वाले हो। 1.5 मिलियन युआन। सिस्टम, आज की मिनिमम खर्च करने की लिमिट बढ़कर 1.5 मिलियन युआन हो गई है। अगर टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो लेवल के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। यूजर को सही तरीके से खर्च करने के लिए मोटिवेट करने के लिए सिस्टम ने यह नया फीचर जोड़ा है, टच बाइंडिंग मैकेनिज्म। अगर गलती से यूजर का हाथ किसी दूसरे इंसान से टच हो जाता है तो 24 घंटे के लिए वे एक दूसरे से बंध जाएंगे। सिर्फ मांगी गई लिमिट के बराबर खर्च करने पर ही यह टाइम से पहले हट सकता है। मजाक मत करो यार, ये कैसा गेम है? क्या सिस्टम मुझे पूरी तरह नीचा दिखाना चाहता है? बाल बाल बचा, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं रही। पिछली बार मैं थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, लेकिन सच कहूं तो आजकल तुम बहुत बदल गए हो। जो भी कहना है सीधे सीधे कहो। पहले तुम इस लेवल पर बिल्कुल नहीं थे, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये लीम, सच कहूं तो हम दोनों अभी भी। सिस्टम ने टारगेट लॉक कर दिया है, हाथ छोड़ो। आजकल के लोगों का बात करने का तरीका भी कितना अजीब है। जानबूझकर किसी से टकराते हैं और फिर हाथ पकड़कर छोड़ते ही नहीं। देखने में तो शरीफ लगता है, लेकिन लड़की का पीछा करने के लिए ऐसे गिरे हुए पैंतरे इस्तेमाल कर रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता। ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था, गलत मत समझो। सीधे शब्दों में कहूं तो अभी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से चिपक गया है। जब तक ढेर सारा पैसा खर्च नहीं करूंगा ये अलग नहीं होगा। इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम्हारी फूटी किस्मत थी कि तुम मुझसे टकरा गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? यकीन ना हो तब भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यही सच है। ये लीम, अगर तुम किसी से जान पहचान बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें यह तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज मुझे मत छुओ। तुम भी ज्यादा ध्यान मत दो, इसका नेचर ही ऐसा है। इसे सही से बात करना नहीं आता। पहले जब ये मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करता था तब भी ऐसा ही बेवकूफों जैसा बिहेव करता था।
ठीक है, वैसे भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। इस मामले को जल्दी निपटाते हैं, पुराने तरीके से ही पूरा पैकेज बुक कर लेते हैं। क्या ये बंदा फिर से इस पूरे इलाके को खाना खिलाने की सोच रहा है? अगर ऐसा है तो मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाऊंगी। मैं पूरा पैसा लगाऊंगा इस इलाके के सभी आवारा कुत्तों और बिल्लियों के 1 साल के खाने का खर्च, उनकी वैक्सीन, पेट के कीड़े मारने की दवा और न्यूट्रिंग का पूरा खर्च उठाऊंगा। इसके अलावा इस स्ट्रीट पर 3 आवारा जानवरों के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे। सारा पेमेंट हाथ के हाथ होगा। मुझे किसी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। मुझे इसमें से 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। इस इलाके के आवारा जानवरों के 1 साल के खाने का खर्च, वैक्सीन, न्यूट्रिंग फीस और 3 शेल्टर का खर्च मिलाकर टोटल 1.5 मिलियन युआन होता है। तुम मेरी तरफ से ये सारी डील फाइनल कर दो। सिस्टम डिटेक्शन, यूजर ने बिना किसी प्रॉफिट वाला 1.5 मिलियन युआन का बड़ा खर्च किया है। 8 गुना रिफंड रेट एक्टिवेट हुआ। टच बाइंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। 12 मिलियन युआन का रिफंड सीक्रेट अकाउंट में भेज दिया गया है। आज का टास्क पूरा हुआ। 1.5 मिलियन युआन पूरे आवारा जानवरों के लिए डोनेट कर दिए और अपना नाम तक नहीं आने दिया। आखिर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है? मिस्टर ये, मैं उन सभी बेजुबानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बस यूं ही कर दिया। ये लीम, तुम बस मेरे अगले कदम का इंतजार करो। क्या आप वही अमीर इंसान हैं जिन्होंने पूरा नाइट मार्केट बुक किया था और फिर कैट कैफे को पैसे डोनेट किए थे? तुमने किसी गलत इंसान को पहचान लिया है। दोस्तों, लाइव स्ट्रीम में जो बंदा दिख रहा है ये वही है। 2 दिनों से नजर रख रहा था, आखिरकार आज पकड़ में आ ही गया। अब वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। इसे डिलीट करने के तुम्हें कितने पैसे चाहिए? भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस एक दिन आपके साथ रहकर ब्लॉग शूट करना चाहता हूँ। 5,000 युआन ले लो। मंजूर नहीं है तो 50,000 ले लो, वरना 1 लाख। भाई मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस कंटेंट चाहिए। एक दिन का एक्सक्लूसिव ब्लॉग शूट करने के बाद मैं कभी आपका पीछा नहीं करूंगा। पैसे हैं फिर भी खर्च नहीं हो पा रहे हैं। सिस्टम रियल टास्क, इस ब्लॉगर को अपने साथ शूट करने की परमिशन दो और कम से कम 5 लाख युआन का सही खर्च पूरा करो। टास्क का रिवॉर्ड, इमरजेंसी प्रोटेक्शन, लेकिन एक शर्त पर। आप जो भी कहेंगे मंजूर है। मेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, समझे? मेरा चेहरा ब्लर करना मत भूलना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिटिंग में मैं इमोजी लगा दूंगा। दोस्तों, पहला सीन देखो। इस अमीर बंदे ने पूरे इलाके को चाय पिलाई है। 8,000 युआन का बिल चुकाया और आंखों में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। मैं इस पूरी दीवार पर रखा सामान ले रहा हूँ। डिलीवरी का एड्रेस ये रहा। दोस्तों, इस बंदे ने पूरे का पूरा ब्लाइंड बॉक्स का वॉल ही खरीद लिया। 12,000 युआन का खर्च और पेमेंट करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। ऐसा लगता है कि ये अमीर बंदा अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्या पैसे बहुत धीरे खर्च हो रहे हैं? एंटीक की दुकानों में 10 में से 9 चीजें नकली होती हैं। इसमें नुकसान बहुत जल्दी होगा। दोस्तों, ये अमीर बंदा मुझे एंटीक्स की शॉपिंग कराने ले आया है। इस बार कोई अच्छी डील मिलने वाली है या फिर भारी नुकसान होने वाला है? आंखें टिकाकर देखते रहिए। ये तो साफ साफ नकली दिख रहा है। इसी को सिलेक्ट करते हैं। ये कांगलोंग पीरियड का पॉटरी वॉस है। किसी खास कस्टमर के लिए इसकी कीमत 8 लाख युआन है। भाई ये प्राइस तो बहुत ज्यादा है। 8 लाख युआन ज्यादा लग रहे हैं? तो आप ही बताइए कितनी कीमत होनी चाहिए? 5 लाख युआन? अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिए, ये तो बहुत कम है। कम से कम 6 लाख तो होने ही चाहिए। ठीक है, 5 लाख में डील डन। पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है। अरे भाई, आपने सच में इसे खरीद लिया? इस वास पर जो लिखा है उसमें स्पेलिंग की गलतियां हैं। सिस्टम डिटेक्शन, बड़ा नुकसान वाला खर्च एक्टिवेट हुआ। 8 गुना रिफंड मिला। 4 मिलियन युआन का रिफंड सीक्रेट अकाउंट में भेज दिया गया है। मुझे पता है। भाई क्या आपके साथ धोखा हो गया? क्या मैं उस बूढ़े के पास जाकर आपके पैसे वापस मांगू? जरूरत नहीं है, मैं बस एक बार जानबूझकर नुकसान उठाना चाहता था। बॉस, कंफर्म हो गया है। वो बिजनेस माइंडसेट से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पैसे खर्च करने का तरीका बहुत अजीब है, जैसे कोई अनजान पावर उसे कंट्रोल कर रही हो। नजर बनाए रखो, बिना वजह माहौल खराब मत करो। समझ गया। भाई आपका वीडियो तो वायरल हो गया। वीडियो पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। क्या? अभी वाला वीडियो? इतिहास का सबसे बेवकूफ अमीर बंदा जिसने नकली वास के लिए 5 लाख युआन उड़ा दिए। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आपको टैग कर रहे हैं। कई लोगों ने तो मुझसे सीधे कांटेक्ट भी किया है। एक कैफे ओनर महीने के 50,000 युआन देखकर इस वॉस को अपनी दुकान में सजाने के लिए रेंट पर लेना चाहता है। एक एंटी कलेक्टर तो इसे 1.5 मिलियन युआन में पूरा का पूरा खरीदने को तैयार है। सिस्टम, ये सामान रिफंड कैटेगरी में आ चुका है। 180 दिनों तक इसे दोबारा बेचा नहीं जा सका। अगर रूल तोड़ा तो इस गलत खर्च का पूरा रिफंड कैंसिल कर दिया जाएगा। भाई 1.5 मिलियन युआन मिल रहे हैं, आपने तो इसे सिर्फ 5 लाख में खरीदा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे 1.5 मिलियन युआन की कमी है? एक नकली वास के लिए 5 लाख युआन उड़ा दिए। सच में जोकर है। सिस्टम, आज की मिनिमम खर्च करने की लिमिट 1.5 मिलियन युआन है। 1.3 मिलियन खर्च हो चुके हैं। 10 घंटे का टाइम बाकी है। भाई आप पर तो 7 मिलियन युआन से ज्यादा का कर्ज बाकी है, फिर भी आपने एक नकली वास पर लाखों रुपए उड़ा दिए। कर्ज तो आधे से ज्यादा चुक चुका है। आपके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? ये बात बहुत लंबी है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन आज से मैं तुम्हें पैसे बचाना सिखाऊंगी। सिस्टम, क्या ये जबरदस्ती का खर्च माना जाएगा? टैक्सी के 50 रुपए बच गए। 2 वर्क आवर्स की ओरिजिनल प्राइस 13 रुपए है। तुम्हारे लिए 10 रुपए लगा दूंगी। बहुत फायदे की डील है।
ओरिजिनल प्राइस 80 थी, मैंने बार्गेनिंग करके 55 करवा दी, पूरे 25 रुपए बचा लिए। इतने छोटे मोटे सिक्के बचाकर क्या होगा, मेरी तो जान पर बनी हुई है। हेलो मम्मी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क बहुत वीक है, मैं जरा बाहर जाकर बात करता हूँ। तुम यहीं खड़े होकर मेरा वेट करो, अब और फालतू पैसे मत उड़ाना। देख लो, इसे फालतू पैसे उड़ाना नहीं कहते, ये तो अपनी जान बचाने के लिए है। क्या बात है? इस फ्लोर का जितना भी स्टॉक है मैं पूरा का पूरा ले रहा हूँ। क्या कहा? इस फ्लोर के सभी स्टॉल्स का पूरा स्टॉक मैं एक साथ खरीद रहा हूँ। आजकल के यंग लोग ब्रांडेड शर्ट पहनकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। जानते भी हो इस पूरे स्टॉक को खरीदने में कितना पैसा लगेगा? पूरे 2 लाख युआन। क्या तुम इतना निकाल पाओगे? क्या क्या आप सच में सीरियस हैं? आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है, ये सारा सामान पहाड़ियों पर रहने वाले जरूरतमंद लोगों को मेरी तरफ से बिना नाम के डोनेट कर दीजिए। सिस्टम डिटेक्शन, यूजर ने बड़ा सोशल कॉज का खर्च पूरा कर लिया है। खर्च की गई रकम 2 लाख युआन। डिजिटल कंसाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुझे भेज दिया गया है। 1.6 मिलियन युआन का रिफंड आपके एक्सक्लूसिव अकाउंट में भेज दिया गया है। आज का टास्क पूरा हुआ। तुमने इतनी देर में कोई फालतू खर्च तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। चलो, कम से कम तुम बात तो मानते हो। अब घर चलते हैं, जरा मैं हिसाब लगाऊं कि आज मैंने तुम्हारे कितने पैसे बचाए। 100 रुपए भी पूरे नहीं बचे होंगे। अगर इसे पता चल गया कि मैंने अभी अभी 2 लाख स्वैप किए हैं तो पक्का मेरा सिर गंजा कर देगी। जाने दो, वैसे भी ये मुझसे जी तो पाएगी नहीं। सुनो, मेरे जैसे बेवकूफों की तरह पैसे उड़ाने वाले अमीर इंसान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या आप वही अमीर बंदे हैं जिसने वह नकली वास खरीदा था? प्लीज मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए ना। क्या आप वही नहीं हैं जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं? चेहरे पर ब्लर लगाया तो था, फिर भी लोगों ने कैसे पहचान लिया? क्या आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं? मैं तो बस पानी की एक बोतल खरीदने आया था। अरे देखो, क्या ये वही येलीम नहीं है? सिर्फ कुछ दिनों में ही सड़क का चूहा बन गया क्या? कंगाल बंदा अमीर बनने का नाटक कर रहा था, नकली सामान तक पहचान नहीं पाया, फिर भी खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताता है। पिछली बार तुम्हारी वजह से इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई थी, वे बात आज भी मेरे दिल में चुभ रही है। आज मैं तुम्हारे साथ सारा हिसाब चुका करूंगा। सिस्टम इमरजेंसी प्रोटेक्शन फीचर यूज करने के लिए तैयार है। रिलेटेड फंक्शन एक्टिवेट कर दिया गया है। ये फीचर टारगेट को थोड़ी देर के लिए बेबस कर सकता है। हाथ रोको, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। उस लड़की को छोड़ो, आज के टाइम में कानून का राज है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस लड़की को पकड़कर दूर खींचो, बहुत बीच में आ रही है। उसे हाथ भी मत लगाना। तुम्हें क्या हो गया हो क्या भाई? तुमने उनके साथ क्या कर दिया? लोकल लोगों से रिपोर्ट मिली है कि कुछ लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं। भाई आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। अगर मैं चला गया तो तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? आपकी पहचान अभी बहुत बढ़ चुकी है। अगर किसी ने फोटो खींच ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे मैं खुद निपट लूंगी। तुम थोड़ा संभल कर रहना। क्या आपने ही पुलिस को कॉल किया था? वे लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे। एक भले इंसान ने आकर मेरी मदद की। सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ है। वो इंसान कहाँ गया? वह चला गया। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलो। मिस, आप भी हमारे साथ चलकर अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा दीजिए। जी ठीक है। अरे भाई, क्या आप सच में आएंगे? मुझे धोखा मत दे देना। जरा अपनी वेलकम लाइंस फिर से याद कर लो, पिछली बार की तरह गलत नाम मत बोल देना। पिछली बार तो बस एक एक्सीडेंट हो गया था। 3 बार लगातार एक्सीडेंट ही हुआ था क्या? बहुत शर्मिंदगी की बात है। सर, हमने स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है। आप बस स्टेज पर आकर 2 लाइंस बोलिएगा और फिर साइड के गेट से निकल जाइएगा। मैंने बंदों को सेट कर दिया है, इस बार कोई भी फैन आपका रास्ता नहीं रोकेगा। तुम बिल्कुल एक असिस्टेंट जैसे लग रहे हो। आप ही ने तो मुझे आने पर मजबूर किया था। दोस्तों, आज के हमारे सीक्रेट गेस्ट वही हैं जिनका आप सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हमारे स्पेशल गेस्ट का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो एवरीवन, मुझसे मिलने आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही बोलना था। स्पेशल गेस्ट तो सच में बहुत कूल हैं। एक लाइन और बोल दीजिए। बड़े लोग आखिर बड़े लोग ही होते हैं, कम शब्दों में बड़ी बात कह दी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में स्पेशल गेस्ट के लिए ढेर सारी तारीफें भेज दो। लोग इतनी दूर से चलकर आपसे मिलने आए हैं, क्या आप सच में बस 2 ही लाइंस बोलने वाले हैं? जाहिर है, अपनी बात का पक्का होना चाहिए। आज का स्पेशल टास्क, डेली 1 टाइम यूज की वार्निंग एक्टिवेट हो चुकी है। अगर सिस्टम का टास्क न होता तो मैं यहाँ आने का सोचता भी नहीं। मिस्टर ये, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं वेन जीलू हूँ, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर। क्या बात है? मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या हम उस कोने में चलकर बात कर सकते हैं? बताइए। प्रोजेक्ट के शुरुआती फेज में 2 मिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अभी पार्टनर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से कैश फ्लो में रुकावट आ गई है। बस 5 लाख युआन और लगाने से ये प्रोजेक्ट फिर से खड़ा हो जाएगा। प्रोजेक्ट का बेस बहुत मजबूत है। एक सेफ अंदाजे के मुताबिक 3 महीने में पूरी रकम वसूल हो जाएगी और उसके बाद का प्रॉफिट बहुत शानदार होगा। 5 लाख युआन, बिल्कुल सही। आज की लिमिट अभी पूरी भी नहीं हुई है। वार्निंग, इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में एक सीक्रेट हिडन एग्रीमेंट और फंड लॉकिंग क्लॉज शामिल है। इसे वैलिड खर्च की लिमिट में काउंट नहीं किया जा सका। लिमिट में काउंट नहीं होगा तो फिर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा? मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मिस्टर ये, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? हम इस पे और बात कर सकते हैं। मुझे डर है कि कहीं इससे प्रॉफिट ना होने लगे। मिस्टर ये, आप भी बहुत मजाकिया हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। उसने मना कर दिया। मना करने की वजह क्या थी? उसने कहा कि उसे डर है कि कहीं प्रोजेक्ट से प्रॉफिट ना होने लगे। क्या? उसने कहा कि उसे प्रॉफिट होने से डर लगता है?
उसने पूरे टाइम प्रोजेक्ट का प्लान देखा तक नहीं और न ही कोई डिटेल्स पूछी। बॉस, उसने पूरी तरह से अपने इंस्टिंक्ट का यूज करके इस जाल से खुद को बचा लिया। ऊपर से वजह भी इतनी अजीब दी, कहा कि प्रॉफिट होने का डर है तो उस पर लगातार नजर बनाए रखो। खेल अब और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आज का ये प्रोजेक्ट अगर सिस्टम ने अलर्ट न किया होता तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि ये एक ट्रैप था। वेन जीलू, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मुझे एक प्रोफेशनल इंसान की जरूरत है जो मेरी हेल्प करे ताकि बाद में मैं बेफिक्र होकर नुकसान वाले कामों में पैसे उड़ा सकूं। क्या तुम्हें मैं याद हूं? मैं वही हूं जिसने फोन काट दिया था। रुको, इतनी जल्दी फोन मत काटो। मैं हूं ये लीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल दोपहर 3 बजे मेरे ऑफिस आ जाओ, वहीं बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं वेन झीलू से मिलने आया हूँ। दोपहर 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी। डायरेक्टर वेन 18वें फ्लोर पर हैं। आप ऊपर चले जाइए, लिफ्ट राइट साइड में है। थैंक यू। आइए बैठिए। आपको बिना बताए परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। डायरेक्टर वेन, बताइए मुझसे क्या काम है? मेरा टाइम मिनटों के हिसाब से चार्ज होता है। मेरे हाथ में कुछ फालतू फंड्स पड़े हैं। मैं एक प्रोफेशनल इंसान चाहता हूँ जो इन्हें खर्च करने में मेरी मदद करे। तो क्या इंटरनेट पर कुछ दिनों की फेम मिलने के बाद तुम खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझने लगे हो? कुछ दिनों पहले कोई खुद मेरे पास प्रोजेक्ट लेकर आया था। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो एक ट्रैप था। तो तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए हो, बल्कि इसलिए आए हो ताकि कोई तुम्हें ट्रैप्स से बचा सके। बचाने के लिए नहीं, बल्कि नुकसान में पैसे खर्च करवाने में मेरी मदद करने के लिए। क्या तुम सीरियस हो? बिल्कुल सीरियस। मैंने तुम्हारे पैसे खर्च करने के तरीके को स्टडी किया है। तुम्हारे पैसे कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, जो पैसा किस्मत से कमाया गया है वो बहुत जल्द तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पूरी तरह से उड़ जाएगा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी सिचुएशन मुझे समझ आ गई है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में है, कोई लीगल कंपनी नहीं बनी है। अगर तुम सिस्टमैटिक तरीके से खर्च करना चाहते हो तो तुम्हें एक लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हें एक कंपनी खोलनी पड़ेगी और कंपनी के नाम पर एसेट्स मैनेज करने होंगे। टैक्स और लीगल मामलों में ज्यादा क्लैरिटी रहेगी और तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स पर भी सीधे किसी की नजर नहीं पड़ेगी। क्या कंपनी खोलना बहुत झंझट का काम है? मैं रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस, टैक्स और लीगल सब चीजों का सेटअप करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पूरा पैकेज संभाल लूंगी। तुम्हें बस पैसे लगाने होंगे। जैसा तुम कहो। सबसे पहले मैं 10 मिलियन युआन लगाता हूँ, कम पड़ेंगे तो और डाल दूंगा। ठीक है। कंपनी बनने के बाद मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ सेफ लिमिट में रहे। पार्टनरशिप मुबारक हो। पार्टनरशिप मुबारक हो, लेकिन गलत फहमी में मत रहना। मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि तुम जैसे लोग कितने दिनों तक टिक पाते हैं। बिजनेस की जरा सी भी समझ नहीं है तुम्हें। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक उछलते हो। मिस्टर ये, बाकी का फर्नीचर लगभग 2 घंटे में डिलीवर हो जाएगा। आप तब तक रेस्ट कर लीजिए। हम इन चीजों को सही जगह पर सेट कर देते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है 10 मिलियन युआन की कैपिटल के साथ। फाइनेंस का काम मेरे ऑफिस की तरफ से तय की गई टीम संभालेगी। तुम्हें किसी फॉर्मेलिटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस साइन कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आज एक प्रोजेक्ट की लोकेशन विजिट करनी है। साउथ सिटी में एक वीआर एक्सपीरियंस सेंटर है। मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है। क्या पक्का नुकसान होगा? पक्का नुकसान होगा। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो 10 बजे गेट पर मिलते हैं। ठीक है। 1 साल से खुला है। 3 मिलियन युआन का नुकसान हो चुका है। तीनों इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे वापस खींच लिए हैं। ऑनर अगले महीने दुकान बंद करने की सोच रहा है। अंदर चलकर देखते हैं। क्या आप दोनों जगह देखने आए हैं? ये इन्वेस्टर हैं। हमारी दुकान में काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आप सच में इसमें इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल सही, मैं इसी तरह की चीज ढूंढ रहा था। अरे बाप रे, ये तो वही बेवकूफ बंदा है ना जो इंटरनेट पर उल्टे सीधे कामों के लिए मशहूर है। क्या बात है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया है जो खुजली हो रही है। फिर से इस बंद होने वाली खटारा दुकान में इन्वेस्ट करने आ गए। ये पास वाले वीआर सेंटर के ओनर माँ बॉस हैं। पिछले महीने ही लोकल स्टार्टअप मैगजीन में आए थे। खुद को वीआर इंडस्ट्री का लीडर बताते हैं। फिर क्या हुआ? इसलिए वे यहाँ आपका मजाक उड़ाने आए हैं। मैंने तुम्हें शॉर्ट वीडियो में देखा था, लाखों रुपए उड़ाकर नकली सामान उठा लाए। सच में बहुत हंसी आती है। आज फिर इस कचरे की दुकान में पैसे बर्बादी करने आए हो क्या? तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? क्या कहा? खत्म हो गई हो तो साइड हटो। मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मत रोको। तुम जैसे बाहर के बंदे को क्या समझ आएगा? वीआर इंडस्ट्री का खेल बहुत गहरा है। इसमें टांग अड़ाओगे तो सिर्फ पैसे पानी में बहाओगे। मैं पिछले 3 सालों से इस फील्ड में हूँ। तुम्हारी क्या औकात है? आप 3 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी एक नई ब्रांच तक नहीं खोल पाए, तो फिर मुझे आपसे डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके इस घमंडी चेहरे की फोटो खींच लो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस इंडस्ट्री में कितने दिन टिक पाते हो। मैं पैसे कमाने के इरादे से काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे नुकसान पसंद है, मेरी मर्जी। तुम्हारे पास तो नुकसान उठाने की भी औकात नहीं है। अगर तुम पागल हो गए हो तो मैं क्या करूँ? साइड हटो। मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मत रोको। आप कितना इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? 2 मिलियन युआन। 2 मिलियन युआन। और सुनिए डायरेक्टर माँ, आपकी दुकान में जो सबसे महंगे इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए मैं डबल प्राइस दूंगा। सब खरीदकर अपनी दुकान के गेट पर शो के लिए रखूंगा। अगर आप नहीं बेचते हैं तो भी चलेगा। आपकी दुकान का जो भी एम्प्लॉय यहाँ काम करने आना चाहता है, मैं उसे डबल सैलरी दूंगा। कैमरा बंद करो, जल्दी बंद करो। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही वीडियो रिकॉर्ड होने लगी, इसे अभी डिलीट करो। वो पक्का इंटरनेट पर जाकर आपकी बेइज्जती करेगा। उसकी मर्जी। वैसे भी हमारी दुकान का फ्री में एडवर्टाइजमेंट ही हो जाएगा।
इस बात का क्या मतलब हुआ? नुकसान होने की पूरी गारंटी है। अगर नुकसान नहीं हुआ तो तुम्हें मेरे मेंटल हैरेसमेंट का हर्जाना भरना पड़ेगा। फॉर्मेट सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नया ड्राफ्ट तैयार कर देती हूँ। मेन क्लॉज, अगर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर के पास कोर्ट जाने का हक होगा ताकि वह मेंटल हैरेसमेंट के बराबर हर्जाना वसूल कर सके। क्या आप दोनों सच में सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस। साइन कीजिए। 2 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लंगयुआन इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट से भेज दिए गए हैं। सिस्टम डिटेक्शन, नुकसान वाले प्रोजेक्ट में 2 मिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 16 मिलियन युआन का रिफंड मिला है। ठीक से नुकसान करवाना, मुझे निराश मत करना। इतने टाइम से नुकसान हो रहा है, अब अचानक से कैसे संभल जाएगा? अगर ऐसा ही करना तय किया है तो किस्मत आजमाने के लिए एक फ्री इवेंट रख लेते हैं। वीआर मैक्स का लिमिटेड टाइम फ्री एक्सपीरियंस इवेंट। जिनका भी इंटरेस्ट है जल्दी आकर मजे लीजिए। बहुत मजा आ रहा है। वीआर का लिमिटेड टाइम फ्री एक्सपीरियंस इवेंट चालू है। अगर आप सबको पसंद आए तो साउथ सिटी के वीआर एक्सपीरियंस सेंटर में जरूर आइएगा। बॉस, ये का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके बिना आज ये दिन नहीं दिखा। फ्री इवेंट से लोग तो आ जाएंगे, लेकिन इससे कमाई नहीं होने वाली। इवेंट खत्म होते ही कस्टमर्स कम से कम 70% घट जाएंगे। आपके लगाए पैसों का वापस आना लगभग नामुमकिन है। अगर बीच में वह बॉस पैसे लेकर भाग गया तो ये पैसा पानी में बह जाएगा और उसकी एक बूंद भी नहीं दिखेगी। एक बाहर के इंसान के पास ऐसा क्या है जिसके दम पर वो उछल रहा है? बॉस माँ, पास वाली दुकान वाले बोल रहे हैं कि वे हमारी जगह किराए पर लेना चाहते हैं। किराए पर मत दो। वे कह रहे हैं कि किराया आपस में तय किया जा सकता है, पर मैं इस दुकान को खाली छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन इसे ये लीम को सस्ते में नहीं दूंगा। मानना पड़ेगा बॉस, आपकी सोच बहुत आगे की है। आपने डबल प्राइस देकर सारा इंपोर्टेड सामान खरीद लिया। एक्सपीरियंस सेंटर में आने वाले लोगों की संख्या पिछले हफ्ते से 4 गुना बढ़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले महीने तक ये दुकान प्रॉफिट देने लगेगी। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था ना कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के तरीके को मैंने कई बार स्टडी किया है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने कोई नॉर्मल तरीका अपनाया हो, लेकिन रिजल्ट हर बार चौंकाने वाला ही निकलता है। तो क्या हुआ? इसलिए मैं इसके पीछे का पैटर्न समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या तुम्हें पैटर्न समझ आया? नहीं, क्योंकि मैं सच में कोई प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहता। सिस्टम डिटेक्शन, यूजर ने 10 मिलियन युआन से ज्यादा का वैलिड खर्च पूरा कर लिया है। एक्सपीरियंस पॉइंट स्टैंडर्ड तक पहुंच गए हैं। लेवल अप सक्सेसफुल रहा। स्पेशल शॉप के फीचर्स बढ़ाकर 4 मिलियन युआन कर दिए गए हैं। बड़े अमाउंट के खर्च पर 10 से 20 गुना तक का रैंडम रिफंड एक्टिवेट हो सकता है। नुकसान में पैसे उड्ढा उड्ढा कर लेवल अप करने वाला इस पूरे दौर में शायद अकेला मैं ही होऊंगा। लेवल 3 की शॉप में सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट ही बचा है। हद है। लेवल अप करने के बाद भी मुझे सिर्फ रेंट पर मिलने वाली कुछ स्किल्स ही दी, एक भी परमानेंट स्किल नहीं दी। सिस्टम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े कंजूस हो रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। परमानेंट चीजें लेवल 3 में न रखकर लेवल 2 में छुपा रखी हैं। सिस्टम, तुम तो मजे ले रहे हो। 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च करके परमानेंट फीचर अनलॉक हो गया है। पीक फिजिक का फीचर एक्टिवेट हो चुका है। कमजोर हेल्थ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई है और साथ ही लुक्स बढ़ाने का इफेक्ट भी मिल गया है। इस एक्सचेंज में 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स लगे हैं। टोटल बचे हुए पॉइंट्स 8480 हैं। क्या सच में चेहरे पर कोई फर्क दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा चेंज तो लग रहा है, लेकिन सिर्फ इसके लिए पूरे 2000 पॉइंट्स खर्च करने पड़े। सिस्टम, क्या तुम लुक्स के नाम पर भी टैक्स वसूल रहे हो? लुक्स अपग्रेड होने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगी। यूजर खुद इसका टेस्ट कर सकता है। अब मैं किसके साथ जाकर टेस्ट करूं? पुराना कर्ज भी तो बाकी है। पहले 2 मिलियन युआन चुका देता हूं ताकि वेंजिलू को फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते ही मुंह ना बनाना पड़े। बचे हुए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 6480 हैं। करंट कर्ज 3.5 मिलियन युआन है। क्या तुमने कॉन्टेक्ट लेंस पहने हैं? बचपन से ही ऐसे हैं। एक नया प्रोजेक्ट आया है, क्या इसमें नुकसान हो सकता है? हाँ, पिछली बार भी तुमने कहा था कि नुकसान होगा, पर रिजल्ट क्या निकला? वे दुकान तो धड़ाधड़ चलने लगी, इसे तुम नुकसान कहती हो? इस बार मामला अलग है। अलग कैसे है? वहां चलकर पता चल जाएगा कल दोपहर 2 बजे। अरे, क्या उसने अभी 2 सेकंड तक मुझे घूर कर देखा? खैर छोड़ो, कल वैसे भी पता चल ही जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है। क्या ये बंदा तुम ही हो? क्या तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? बचपन से ही ऐसा हूं। दफा हो जाओ। आज के बाद तुम अपना नाम बदलकर नुकसान ही रख लो। पिछले महीने का 5000 का बिजली का बिल अभी तक बाकी है और उससे पिछले महीने का भी भारी कर्ज चढ़ा हुआ है। क्या आप दोनों लंगयुआन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से आए हैं? हमारी पहले फोन पर बात हुई थी। ओह, प्लीज बैठिए। बहुत शर्मिंदगी की बात है, ये जगह थोड़ी तंग है। कोई बात नहीं। हम जिस एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म पर काम कर रहे हैं उसका नाम बाउंड्री है। ये 8 मिनट की है और अभी 60% काम पूरा हो चुका है। मेन कैरेक्टर एक खाली दुनिया में भटकता है। सारे कलर्स उसके अंदर के इमोशंस को दिखाते हैं। मैं फ्रेम बाय फ्रेम हैंड ड्राइंग टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। हर फ्रेम में अलग से कलर भरना पड़ता है। इस वाले सीन में फ्लूइड सिमुलेशन डाला गया है। एक फ्रेम को रेंडर होने में 40 मिनट लगते हैं। 2 सेकंड के सीन को रेंडर करने में 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन हमारे इक्विपमेंट्स बार बार क्रैश हो जाते हैं। हर बार क्रैश होने के बाद सब कुछ शुरुआत से करना पड़ता है। 2 ग्राफिक्स कार्ड जल चुके हैं। एक को रिपेयर कराने में 3000 लगे और दूसरा तो पूरी तरह खराब हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी हम जैसे तैसे टिके हुए हैं। क्या इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है? बहुत ज्यादा।
लेकिन सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि टाइम का भी बहुत नुकसान हो रहा है। पिछले महीने मकान मालिक किराया मांगने आया था, बोला कि पैसे नहीं दिए तो बिजली काट देगा। हमने पूरे हफ्ते पैसे जोड़कर 52,000 युआन जमा किए। एम्प्लॉयज की सैलरी भी अभी तक नहीं दी गई है। क्या 5 मिलियन युआन काफी रहेंगे? आपने आपने अभी क्या कहा? वार्निंग, नुकसान वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डिटेक्ट हुआ है। स्पेशल बोनस टास्क एक्टिवेट हो गया है। टास्क टारगेट 5 मिलियन युआन का फंड लगाओ। पूरा फंड नुकसान में जाना चाहिए। प्रोजेक्ट से कोई लॉन्ग टर्म कमर्शियल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। टास्क रिवॉर्ड 12 गुना का भारी भरकम रिफंड। साइन कर दो, लेकिन इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि नुकसान ही होगा। बॉस, मैं 10 सालों से एनिमेशन बना रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी को इस तरह बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते नहीं देखा। इन्वेस्टर का बिहेवियर पूरी तरह से अजीब लग रहा है। प्रोजेक्ट की क्वालिटी चेक करने के बजाय सिर्फ नुकसान होने के चांसेस देख रहा है। सिस्टम डिटेक्शन, यूजर ने जानबूझकर नुकसान वाले प्रोजेक्ट में 5 मिलियन युआन इन्वेस्ट किए हैं। इस इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न न मिलने का अंदाजा है। 12 गुना रिफंड टास्क एक्टिवेट हुआ। 60 मिलियन युआन का रिफंड मिला। स्पेशल टास्क अब वेरिफिकेशन मोड में है। अगर वेरिफिकेशन के दौरान कोई कमर्शियल प्रॉफिट हुआ तो पेनल्टी लगेगी। अच्छा हुआ कि कंपनी बन गई, अब रोज का टास्क पूरा ना होने की कोई टेंशन ही नहीं रहती। बॉस, हम इस पैसे का बहुत सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक से नुकसान करवाना, मुझे निराश मत करना। याओ भाई, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? फिर से वही बंदा। समझ नहीं आता इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मुझे भी नहीं पता। जब ये मेरे साथ था तब तो इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, पर अब अचानक इतना अमीर बन गया। तुम अब मेरे साथ हो, समझे? मेरा वह मतलब नहीं था। वह पक्का बस दिखावा कर रहा है। क्या पता पीछे से कोई और इसे कंट्रोल कर रहा हो। उस स्टूडियो की पूरी छानबीन करो, वहां के सारे बंदों को अपनी तरफ खींच लो। एनिमेशन इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं सबसे कांटेक्ट करो। वह जिसमें इन्वेस्ट करेगा मैं भी उसी में इन्वेस्ट करूंगा। याओ भाई, क्या आप उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं? बर्बाद? मैं न सिर्फ उसके प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिलाऊंगा, बल्कि उसके हर प्रोजेक्ट को अपनी प्रॉपर्टी बना लूंगा। यांग भाई, इस सीन का कलर सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाकर ट्राई कर लूं क्या? हाँ, कर लो। क्या हुआ यांग भाई? दूसरी कंपनी वाले मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। अभी की सैलरी से डबल देने को तैयार हैं। मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं यांग भाई, समझदार चिड़िया हमेशा सही पेड़ ही चुनती है। यांग भाई, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? अगर नहीं जाना तो रेंडरिंग कितनी हुई? 7वां वर्जन फिर से क्रैश हो गया। इक्विपमेंट्स अपग्रेड करो। बॉस, ये ने हमें 5 मिलियन युआन दिए हैं, कंजूसी करने के लिए नहीं दिए। मिस वेन, आप आ गई। हाँ, हाल ही में किसी ने इंटरनेट पर पेड ट्रोलर्स के जरिए तुम्हारी शॉर्ट फिल्म के खिलाफ पोस्ट्स करवाई हैं। इल्जाम लगाया है कि तुम्हारी फिल्म किसी की कॉपी है। कॉपी? किस चीज की कॉपी? एक गुमनाम अकाउंट से बहुत लंबा आर्टिकल पोस्ट किया गया है, साथ में 2 कंपैरिजन वीडियोस भी हैं। मैंने आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया है। इसके पीछे काऊ हम याओ का हाथ है। वही अमीर बंदा जिसकी ये लीम से दुश्मनी है। अभी वह बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है। एम्प्लॉयज को चुराना पहला कदम था और कीचड़ उछालना दूसरा कदम। पर मैं हार नहीं मानूंगी। बॉस, ये ने मुझसे आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं उनकी अपनी चॉइस है। आज के टाइम में सरवाइव करना आसान नहीं है, इसलिए उनका जाना समझ आता है। रही बात कॉपी करने के इल्जाम की, अगर कोई सबूत है तो सामने लाएं, और अगर सबूत नहीं है तो अपनी फिल्म से अपनी सच्चाई साबित करें। सब कुछ टेबल पर रख दो। ये कैसी खुशबू है? ये तो बहुत महंगा होगा ना? पता नहीं, कार्ड स्वैप करते टाइम मैंने प्राइस देखा ही नहीं। बॉस, यांग भाई, ये सूप तो बहुत टेस्टी है। आराम से खाओ। खाने के बाद मेरे पैसे उड़ाने में मेरी मदद करते रहना। इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल फाइनल्स में सिलेक्शन हो गया। यांग भाई, हम फाइनल्स में पहुंच गए। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जाता है। मैं एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि ठीक से नुकसान करवाना, मुझे निराश मत करना। उस टाइम मुझे लगा था कि दुनिया में ऐसा इंसान भी हो सकता है क्या। हाँ, बाद में जब हमारी टीम के लोग जॉब छोड़कर चले गए और हम पर कॉपी करने का झूठा इल्जाम लगा, तब मैंने हार मानने का सोच लिया था। लेकिन जब भी मेरा हौसला टूटता, मुझे उनकी वही बात याद आ जाती थी। बॉस, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस, ये थैंक यू सो मच। चेतावनी, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि यूजर द्वारा इन्वेस्ट किया गया प्रोजेक्ट, जिसे जानबूझकर नुकसान के लिए चुना गया था, उसने एक इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया है और इसकी कमर्शियल प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी बेहद ज्यादा है। अतिरिक्त स्पेशल टास्क फेल हो गया है। पेनल्टी एक्टिवेट हो रही है। पेनल्टी का असर 72 घंटे तक रहेगा। यूजर के सिर पर 15 रैंडम हरी पत्तियां उग आएंगी। उनके उगने की जगह पूरी तरह से रैंडम होगी। अगर ये पत्तियां धूप के संपर्क में आईं तो इनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। शुक्र है ये पिछली बार जैसा नहीं है, जब मेरी नींद छीन ली गई थी या मुझे शर्मिंदगी से मार ही डाला गया था। अगर मुझे पहले से पता होता कि इस साइड टास्क की इतनी अजीब पेनल्टी है, तो मैं कुछ भी हो जाए इसे स्वीकार ही नहीं करता। काओ शाओ, वे 10 मिलियन युआन अब वापस नहीं मिल सकते। सामने वाली एक शेल कंपनी थी, वे लोग सारे पैसे लेकर फरार हो गए हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या सारा पैसा विदेशी खातों में ट्रांसफर हो चुका है? हुई शाओ, तुम बाहर निकलो। थैंक यू मिस्टर ये। अगर आपके इन्वेस्टमेंट का सहारा न होता तो ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो पाती। मिस्टर ये, आपके कैप के पास जो लगा है, क्या वो कोई डेकोरेशन है? मिस्टर ये, आप तो सच में हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। मिस्टर ये, सिर पर ये पत्तियां,
अरे वे, मैं तो बस एनिमेशन कैरेक्टर्स के रेफरेंस के लिए रियल लाइफ का एक्सपीरियंस ले रहा था। तो आप कैरेक्टर में ढलने के लिए ऐसा कर रहे थे? आप सच में अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं। मिस्टर ये, क्या आपका ये कैरेक्टर कोई स्पिरिट या मॉन्स्टर है? हाँ, बिल्कुल सही समझे। मेरे पिछले प्रेडिक्शन मॉडल के हिसाब से इस प्रोजेक्ट की लागत वसूल होने में कम से कम 3 महीने लगने चाहिए थे, लेकिन अब आंकड़े बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई, एक बार फिर नुकसान नहीं हो पाया। आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया उसने अवार्ड जीता है। क्या आप खुश नहीं हैं? खुश? मैं तो इतना खुश हूँ कि मारे खुशी के सिर पर घास उगाई है। क्या मुझे आपके लिए किसी गार्डनिंग कंपनी से कांटेक्ट करने की जरूरत है? परियोजना विश्लेषण, प्रोजेक्ट एनालिसिस, कंपनी का नाम शाओहे टेक्नोलॉजी, रजिस्टर्ड कैपिटल 1 मिलियन युआन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विदेश में रजिस्टर्ड, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर अस्पष्ट, फाइनेंशियल स्थिति, पिछले 2 सालों का कुल रेवेन्यू 3 लाख युआन से भी कम है, लेकिन इस पर करीब 5 मिलियन युआन का कर्ज चढ़ा हुआ है। तो क्या इसमें नुकसान हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इस कंपनी का पैसा नॉर्मल बिजनेस लॉस में नहीं गया है, बल्कि गायब किया गया है। मुझे शक है कि पीछे से कोई इसे मैनिपुलेट करके इन्वेस्टमेंट का पैसा हड़पने की कोशिश कर रहा है। तब तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर पैसा गायब भी हो जाता है तब भी तो मेरा नुकसान ही माना जाएगा ना। अगर पैसा विदेशी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया तो आपका सिर्फ पैसा ही नहीं डूबेगा, बल्कि आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। तो फिर ये तो पूरी तरह से बर्बादी हुई ना। अगर आप फिर भी इसमें इन्वेस्ट करने पर अड़े हैं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में फंड मॉनिटरिंग क्लॉज जोड़ दूंगी। हर एक खर्च पर मेरे साइन होना जरूरी होगा। तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। मुझे एक बड़ा फंड मॉनिटरिंग एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, आज ही काम पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लीम आएगा? पक्का आएगा। वो बंदा नुकसान शब्द सुनते ही खिंचा चला आता है। सच में अजीब सिरफिरा इंसान है। बस एक बार वो पैसा लगा दे, फिर हम सारा फंड विदेशी खातों में ट्रांसफर कर देंगे। नुकसान उसका होगा और मजे हमारे। तो फिर बंटवारा कैसे होगा? 60% मेरा और 40% तुम्हारा। 50-50 डील पकी। बॉस, क्लाइंट आ गए हैं, अच्छे से बिहेव करना। मिस्टर ये, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं शियाओहे टेक्नोलॉजी का इंचार्ज हूँ। मैं आप लोगों का प्रोजेक्ट देखना चाहता हूँ। पिछले साल हमें 3.2 मिलियन युआन का घाटा हुआ था। बड़ी कंपनियों के दबाव की वजह से मार्केट शेयर हाथ से निकल गया। हमारी करंट वैल्यूएशन अभी 1 मिलियन युआन से भी कम है। अगर इस महीने कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो हमें दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। क्या ये घाटा आगे भी ऐसे ही जारी रह सकता है? अगर मौजूदा स्पीड से ही चलता रहा तो अगले महीने 8 लाख युआन का और नुकसान हो सकता है। ये तो बहुत कम है। मैं बार बार ढूंढने की झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये काफी नहीं है, मुझे और भी बड़ा घाटा चाहिए। मिस्टर ये, हमारा मौजूदा घाटा पहले ही अपनी लिमिट पर है। अगर इससे भी बड़ा घाटा चाहिए तो हमें R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी पैसा लगाना पड़ेगा। तो फिर R&D में ही मेरा पैसा लगा दो। जितना हो सके उतना पैसा जलाओ। जब सारा पैसा जलकर राख हो जाएगा तो प्रोजेक्ट अपने आप मुंह के बल गिर पड़ेगा। इसे करने दो जो कर रहा है। मिस्टर ये, आप कितना इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? शुरुआत में थोड़ा सा लगा देते हैं। अगर पैसा तेजी से उड़ता है तो मैं और भी बहुत सारा पैसा झोंक दूंगा। क्या 5 मिलियन युआन काफी रहेंगे? बहुत हैं, इतने तो बहुत हैं। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। इसमें डाला गया पैसा शायद कभी वापस न मिले। तो क्या ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है? मैंने इसमें फंड मॉनिटरिंग के 3 क्लॉज जोड़ दिए हैं। 5 लाख युआन से ज्यादा के हर खर्च पर मेरे साइन होना अनिवार्य है। ठीक है, मुझे मंजूर है। सिस्टम डिटेक्शन, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्किल एक्टिवेट हो गई है। 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च करके इसे सक्सेसफुली रिडीम कर लिया गया है। इंस्टिंक्ट अलर्ट, ये प्रोजेक्ट एक फ्रॉड, घोटाला हो सकता है। यूजर को इसे रिजेक्ट करने की सलाह दी जाती है। खैर, जब तक ये पैसा पूरी तरह से हवा में उड़ता रहता है तब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये फंड मॉनिटरिंग एग्रीमेंट है। अगर आप इससे एग्री नहीं करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहीं कैंसिल समझा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फंड्स 3 वर्किंग डेज के अंदर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पैसा हाथ में आ गया, लेकिन उस औरत के मॉनिटरिंग क्लॉज का क्या करेंगे? वह 24 घंटे हम पर नजर कैसे रख सकती है? पैसों को छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफर करो। हर बार 4,90,000 युआन भेजो। इस तरह से उसके साइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कमाल का आइडिया है। अगला अमाउंट कब ट्रांसफर करना है? आराम से करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा करके फंड गायब करेंगे। बॉस, मिस्टर ये और मिस वैन आपसे मिलने आए हैं। पेटेंट रिपोजिटरी में 3 आइटम्स हैं। 2 की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है और जो एक बचा है वो अभी एक्सपायर हो चुका है। वो एल्गोरिदम अपने टाइम से बहुत आगे था। उस वक्त के इक्विपमेंट्स उसे संभाल नहीं पाए, इसलिए उसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इक्विपमेंट्स संभाल नहीं पाए? क्या इसे चलाने के लिए बहुत हाई परफॉर्मिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो फिर इक्विपमेंट्स अपग्रेड करो, कुछ और इंजीनियर्स को हायर करो और उन्हें डबल सैलरी दो। मिस्टर ये, हम उस एल्गोरिदम की उम्मीद छोड़ चुके हैं। अब उसमें पैसा लगाना यानी सीधे पानी में बहाना है। पैसा पानी में बहाना ही तो बिल्कुल सही काम है। हाँ हाँ, इसे पैसे जलाने दो। जितना तेजी से ये पैसे जलाएगा उतनी ही तेजी से हम फंड्स बाहर निकालेंगे। मिस्टर ये ने बिल्कुल सही कहा। मैं तुरंत इसका इंतजाम करता हूँ। मैं पेटेंट को रिस्टोर कराने की प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? पैसा तो हमारे हाथ में आ चुका था ना। पैसा ट्रांसफर करने का मौका मिलता उससे पहले ही उसने दिल खोलकर सारा पैसा खर्च कर दिया। कंपनी का पूरा फंड खत्म हो चुका है। उसका पैसा भी मानो नदी में बह गया।
पर सोचो, अगर उसकी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई तो? अगर सक्सेसफुल हो भी गई तो तुम्हें भी तो तुम्हारा कमीशन मिलेगा। ऐसा तो मत कहो कि तुम डर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कुछ बड़ा उखाड़ लेगा? क्या मैं उससे डरूंगा? कुछ और बंदों को ढूंढो और उनकी हर एक हरकत पर पैनी नजर रखो। जो भी अपडेट हो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? वे एल्गोरिदम 2E से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर इसे सच में डेवलप कर लिया गया तो ग्राफिक्स रेंडरिंग की एफिशिएंसी कम से कम 40% बढ़ जाएगी। मुझे शक है कि उन्होंने इस पेटेंट को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें इसका सही इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। मैंने देश की टॉप लेबोरेटरी से कांटेक्ट किया है। वहां के एक एसोसिएट प्रोफेसर टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या उन्हें बुलाने से मुझे पैसे का नुकसान कराने में मदद मिलेगी? उनकी एनुअल सैलरी 8 लाख युआन है। सैलरी जितनी ज्यादा होगी, घाटा भी उतना ही बड़ा होगा। स्टाफ की सैलरी और इक्विपमेंट रेंटल कॉस्ट मिलाकर सिर्फ इस महीने का रिसर्च खर्च ही 3 मिलियन युआन से ऊपर निकल गया है। अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 2 महीनों के अंदर सारा पैसा पूरी तरह जलकर खाक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जिस दिन सारा पैसा जलकर खत्म हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि तुम तब भी ऐसे ही मुस्कुराती रहोगी। मिस्टर इस एल्गोरिदम की थ्योरेटिकल लिमिट हमारी शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। अगर हमें इसके लिए सही एप्लीकेशन एनवायरनमेंट मिल गया तो ये पूरी इंडस्ट्री को पलट कर रख सकता है। मेरे लिए ऐसे ही नुकसान करवाते रहो, रुकना मत। क्या ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं? आगे चलकर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। बॉस चू, हमने उन पर नजर रखी और पाया कि एक कंपनी बिल्कुल उसी एल्गोरिदम पर काम कर रही है जो हमारी अगली जनरेशन की डायरेक्शन से हूबहू मैच करता है। उनकी स्कीम की एफिशिएंसी हमारी तुलना में 40% ज्यादा है। स्पेसिफिक प्लान क्या है? रिसर्च टीम को लैंगयून के इन्वेस्टमेंट से बनाया गया है। इसको लीड करने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कृपया मेरे लिए इस मिस्टर लेन के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। जी हाँ, मुझे टाइम कंफर्म करने दीजिए। ये किसका फोन है? ये सुन्यान टेक्नोलॉजी के बॉस चू का फोन है। उनकी रिसर्च टीम ने हमारे एल्गोरिदम पर ध्यान दिया है। वे पार्टनरशिप पर बात करना चाहते हैं। क्या यह वैसी डील है जिससे बहुत सारा पैसा बनता है? इसकी काफी संभावना है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने पेटेंट खरीदने के लिए 20 मिलियन युआन का ऑफर दिया है। मैंने लॉस को कवर करने के लिए पैसा लगाया था। नतीजतन आप मुझे बता रही हैं कि कोई इंसान उसी चीज को खरीदने के लिए 20 मिलियन युआन देने को तैयार है जिसे मैंने पैसे जलाने के लिए इस्तेमाल किया था। अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है। नहीं बेचना है, बिल्कुल नहीं बेचना है। रुको, अगर मैं मना कर दूं तो क्या ओल्डा इसको खुद बेचने का कोई रास्ता खोज लेंगे? उनके पास वीटो पावर नहीं है, लेकिन वे वोट देने के लिए दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ हाथ मिला सकें। फिर क्या होगा? ट्रांजैक्शन पास हो जाएगा। लेकिन सुन्यान टेक्नोलॉजी को सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए, लोग नहीं। नए शेयर होल्डर्स मौजूदा टीम को फायर कर देंगे। एक और बात है, आज सुबह प्रोफेसर लिन ने मुझे एक ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि सुन्यान ने उनसे कांटेक्ट किया है। वो इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च जारी रखना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना वह अपने स्टूडेंट्स को रोकर नहीं रख पाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट पैसा जलाना जारी रखता है तो वह इसके लिए योगदान देना जारी रखेंगे, लेकिन वह लगभग 60 साल के हो चुके हैं। उनके पास अगले प्रोजेक्ट के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रिजेक्ट करता हूं तो ओल्डहा बेचने के लिए मजबूर करेंगे। रिसर्च टीम बिखर जाएगी और प्रोफेसर का ड्रीम प्रोजेक्ट बीच में ही टूट जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं बेचने के लिए एग्री हो जाऊं तो पूरी टीम को बनाए रखा जाएगा। प्रोफेसर भी अपना रिसर्च वर्क जारी रख सकते हैं। कंट्रैक्ट में उन कंडीशंस को क्लियरली लिखें और उन्हें एनफोर्स करें। इसे बेच दो। तो आप कहाँ जा रहे हैं? रिसर्च टीम से मिलने जा रहा हूँ। तुमने क्या कहा? सुन्यान टेक्नोलॉजी उस पेटेंट को 20 मिलियन युआन में खरीदना चाहती है। अकेले ये लिन की जेब में 15 मिलियन जाएंगे। हमारे शेयर्स को उसने इतना गिरा दिया है कि हमारे पास खाने को क्रम्स भी नहीं बचे हैं। वह पेटेंट तो कंपनी का है। किस बेसिस पर उसे खुद बेचने का राइट मिल गया? उसका शेयर हमसे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा उस वेंची लू ने फंड मॉनिटरिंग क्लॉज को पहले ही लॉक कर दिया था। हमारे पास अपोज करने का मौका तक नहीं है। उस पर केस करो, साले को कोर्ट में घसीटो, हम नहीं जीत पाएंगे। वो पेटेंट तो मूल रूप से हमने ही मेंटेन करना छोड़ दिया था। तुम फिर से हार गए। हर बार जब तुम उसे बेवकूफ बनाना चाहते हो तो एंड में वही जीता है। क्या तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता? मुझे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। इतने लंबे टाइम से तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक ठप होते जा रहे हैं, जबकि ये लिन अमीर से और अमीर होता जा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बहुत थक चुका हूँ। अच्छा होगा कि तुम खुद सोचो कि उसके साथ फाइट जारी रखनी है या फिर चुपचाप समय रहते अपने हाथ पीछे खींच लेने हैं। बॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर दी गई हैं। 20 मिलियन युआन। हम आपकी पूरी कोर रिसर्च टीम को टेक ओवर कर लेंगे। क्या मैं सिर्फ आधा पैसा ले सकता हूँ और बाकी आधा पैसा जलाना जारी रखने के लिए छोड़ सकता हूँ? बॉस, ये आप सच में बहुत मजाकिया हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए हम इस पर साइन करते हैं। हैप्पी पार्टनरशिप। बॉस, ये लोगों को परखने की आपकी नजर सच में बहुत तेज है। मेरी नजर तो नॉर्मल ही है। ये सब बस लकी वजह से है। एक बार फिर लॉस नहीं हुआ और ऊपर से 15 मिलियन युआन ज्यादा कमा लिए। मैं कुछ देर अकेले शांति से रहना चाहता हूँ। वह पेटेंट इसीलिए सक्सेसफुल हो सका क्योंकि आपने रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए पैसा लगाया।
ये कोई लक नहीं है। हर बार आप जोर से कहते हैं कि आप बैंकरप्ट होना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं जो हारने वाले लगते हैं, लेकिन उनके अंदर उन लोगों का पैशन छिपा होता है जो सीरियसली काम करते हैं। यही वजह है कि आप कभी लॉस में नहीं जा पाते। मछली ने चारा निगल लिया है, अब आप लोग यहाँ आ सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स यही हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से लेकर ओवरसीज अकाउंट इन्फॉर्मेशन तक। मैंने सब कुछ प्रॉपरली अरेंज कर दिया है। केस से जुड़ी अमाउंट 5 मिलियन युआन से ज्यादा है, जो प्रोसिक्यूशन के स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए काफी है। तुम बाहर जाओ। पैसा कहाँ है? 50-50 बांटने की बात हुई थी ना। मॉनिटरिंग अकाउंट का पैसा कहाँ गया? उस औरत ने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, हम उसे टच भी नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गेम खेलने की? क्या मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलने का शौक है? अगर तुम्हारी उस बकवास दुकान की बात ना होती तो क्या मैं तुम्हारे साथ पंगा लेता? तुम एक बार फिर से बोलकर दिखाओ। क्या आप लोग काओ, हान, ज्यू और माडोंग हैं? आप कौन है मैडम? मिस वैन ने राइट्स इन्फ्रिंजमेंट के सारे एविडेंस सबमिट कर दिए हैं और पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है। इंडस्ट्रियल पार्क सिक्योरिटी को लीगल टीम के साथ सीन को सील करने की जरूरत है। पुलिस ऊपर आ रही है, प्लीज आप दोनों अपनी जगह पर खड़े रहें और यहाँ से हिले नहीं। आज रिसर्च टीम के एसोसिएट प्रोफेसर ने मुझे एक मैसेज भेजा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे बॉस ये को थैंक्स बोलने के लिए कहा। अपनी लाइफ में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट है जो सही मायने में बेहद सक्सेसफुल रहा है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि आप बस एक लकी इंसान हैं, एक्सपीरियंस स्टोर चलाना बस एक लक था, अवार्ड जीतने वाली एनिमेटेड फिल्म भी बस एक लक थी। लेकिन श्याओ हे टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है। आप उस पेटेंट में टाइम और मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे, जिसे दूसरों ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि आपको उनमें से हर एक इंसान का नाम याद था। मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में इतने सालों तक काम किया है, अनगिनत अमीर लोगों से डील की है। वे पैसे इसलिए लगाते हैं ताकि उससे और पैसा कमा सकें या अपना स्टेटस दिखा सकें। लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं। आपका इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक ही गोल है, पैसा जलाना। लेकिन जिस मोमेंट आप उसमें टेंस ऑफ मिलियंस युआन फेंकते हैं, आप उनमें से किसी भी इंसान से ज्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। मैं बस ये नहीं चाहता था कि उनका पैशन पानी में बह जाए। मैं समझती हूँ। अगले हफ्ते मिलते हैं। सिस्टम, ओ सिस्टम, क्या तुम मुझे सीधे बैंकरप्ट करने के लिए कदम नहीं उठा सकते? होस्ट का सजेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। डेली स्पेंडिंग लिमिट बढ़ाकर 5 मिलियन युआन कर दी गई है। साथ ही आपके लिए एक स्पेशल साइड टास्क एक्टिवेट किया गया है। टास्क टारगेट, 24 घंटे के भीतर 20 मिलियन युआन तक की लिमिट के साथ एक्सपीरियंस टाइप कंजम्पशन करें। मैंने तुमसे पैसे का लॉस कराने में हेल्प मांगी थी, ये नहीं कहा था कि मुझे पैसा खर्च करने की मेहनत में लगा दो। टास्क टारगेट, 24 घंटे के भीतर 20 मिलियन युआन का एक्सपीरियंस कंजम्पशन। रिवॉर्ड, टास्क पूरा होने के बाद स्पेंडिंग लिमिट बनी रहेगी। ओवर कंज्यूम किया गया अमाउंट अगली बार के लिए एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये सिर्फ एक बार लागू होगा। आज का इंसेंटिव मैकेनिज्म रैंडम मल्टीप्लायर पर काम करेगा। हर पेमेंट ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद सिस्टम रैंडमली 1 से 5 तक का एक कोएफिशिएंट जनरेट करेगा और कंजम्पशन अमाउंट को उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देगा। टास्क प्रोग्रेस रिकॉर्ड की जा रही है। बिग ब्रदर, क्या आप भी अम्यूजमेंट पार्क में फ्री टाइम बिताने आए हैं? यहाँ एंजॉय करने आए हैं या सिचुएशन का इंस्पेक्शन करने? आप सीधे वीआईपी गेट से क्यों नहीं गए? सिस्टम की वजह से ही यहाँ खेलने आया हूँ। सब लोग सुनो, ये बिग ब्रदर आज आखिरकार याद कर पाए हैं कि वह अभी भी एक यंग गाय हैं। एक दिन का एंट्रेंस टिकट 198 युआन है। मैं पूरा पैकेज बुक करना चाहता हूँ। इसकी कॉस्ट कितनी होगी? आज मैं यहाँ के सारे एक्सपेंसेस कवर करूंगा। विजिटर्स के सारे खर्चे मेरे अकाउंट में जोड़ दिए जाएं। आप सब लोग आराम से एंजॉय कीजिए। सर, आज पार्क में क्राउड काफी ज्यादा है। पूरा पैकेज बुक करने की कॉस्ट 9.6 मिलियन युआन होगी। कंजम्पशन डिटेक्ट हुआ है। रैंडम मल्टीप्लायर मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है। एक एक्स रिफंड एक्टिवेट हो गया है। टास्क प्रोग्रेस में रिकॉर्ड कर लिया गया है। रिफंडेड अमाउंट 9.6 मिलियन युआन है। टारगेट से अभी भी 10 मिलियन युआन कम है। अगर सिर्फ एक एक्स रिफंड ही मिला तो ये पैसा कब खत्म होगा? माय गॉड, अब हमें टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। यंग एज में इतना टैलेंटेड, बिना पलक झपकाए 9.6 मिलियन युआन उड़ा दिए। पहली बार फ्रंट रो में बैठने का मौका मिला है। लाइव स्ट्रीम रूम के भाइयों की आज किस्मत खुल गई है। आप दोनों, क्या आपकी सीट बेल्ट ज्यादा टाइट तो नहीं लग रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाइयों, हम सबसे ऊंची पिक पर पहुंचने वाले हैं। नीचे लोग चींटियों की तरह छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत औसम था। बिग ब्रदर, आप शुरू से अंत तक एक बार भी चीखे क्यों नहीं? ये तो बस सो था। सबसे ऊंचा वाला राइड वहां पर है। मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। प्लीज इसे 2 राउंड और एक्स्ट्रा चलाएं। सर, उस राइड का थ्रिल लेवल इस वाले से बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग तो एक राउंड में ही संभाल नहीं पाते हैं। समझ गया? लूप मोड को एडजस्ट करें और 2 राउंड और बढ़ाएं। क्या हमें सच में ये गेम खेलना होगा? अभी कुछ देर पहले मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। क्या हम थोड़ा रेस्ट कर लें और कुछ खाने के लिए ले आएं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार के बैकफ्लिप ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे एक बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये तो पैसे देकर खुद को तकलीफ देने जैसी बात है। अगली बार अगर कोई मुझे मार भी दे तब भी मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे जल्दी से टास्क पूरा करना होगा। आज मैं यहाँ के सारे बेकरी स्टॉल्स को बुक करूंगा। प्लीज टोटल कॉस्ट काउंट कीजिए और मेरा पेमेंट क्लियर कीजिए।
3x रिफंड एक्टिवेट हो गया है। रिफंडेड अमाउंट 36 मिलियन युआन है। टारगेट से अभी भी 6.8 मिलियन युआन कम है। अच्छा हुआ कि एटलीस्ट इस बार मल्टीप्लायर मिला। आज इस अम्यूजमेंट पार्क की सारी स्वीट्स सभी के लिए फ्री रहेंगी। आप सब लोग लाइन में लगकर इन्हें काउंटर से ले सकते हैं। माय गॉड, इतना दयालु इंसान कौन है। जल्दी जाओ और 2 आइसक्रीम और ले आओ। बॉस देखिए, ये कॉटन कैंडी कितनी बड़ी बनाई है। आप जल्दी से इसे टेस्ट करके देखिए। आप खा लीजिए। ये सब तो आपने ही पैसे देकर बुक किया है। इस तरह से डिस्प्ले करना भी बहुत बड़ा लॉस है। ओह, क्या आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है? आगे हॉर्स राइडिंग एरिया भी है, चलिए चलकर एक चक्कर लगाते हैं। क्या आप दोनों घोड़े देखना चाहते हैं? ये अभी अभी लाया गया एक प्योर ब्रेड हॉट ब्लड हॉर्स है। अभी खरीदने पर आपको एक वीआईपी एक्सपीरियंस पैकेज फ्री मिलेगा, जिसमें ट्रांसफर प्रोसीजर भी इंक्लूडेड है। इसकी टोटल वैल्यू 5 मिलियन युआन है, पूरे 5 मिलियन युआन। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पहले राइड करके देख सकते हैं। डील फाइनल करने की कोई जल्दी नहीं है। अभी पेमेंट कर देता हूँ, मैं इसे सीधे फाइनल करता हूँ। उन्होंने तो पलक भी नहीं झपकाई। जी हाँ, हमारी टीम तुरंत आपके लिए सारे ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देगी। 5 गुना रिफंड एक्टिवेट हो गया है। रिफंडेड अमाउंट 25 मिलियन युआन है। होस्ट ने टास्क पूरा कर लिया है। रिवॉर्ड दे दिया गया है। एक्स्ट्रा लिमिट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी और इसे किसी दूसरे दिन यूज किया जा सकता है। मैं अभी आपके लिए घोड़ा लेकर आती हूँ। बॉस, आप घोड़े का क्या नाम रखना चाहते हैं? फूओंग। फूओंग, क्या ये वही फू है जो फुगुई यानी अमीरी में होता है? इस घोड़े की देखभाल में आगे चलकर बहुत पैसा जलने वाला है। ये इस नाम के बिल्कुल काबिल है। यहाँ आने के लिए थैंक यू। मुझे पता है कि आप इन दिनों बहुत बिजी हैं। जब आपने मुझे कॉल करके कहा था कि आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पर बात करना चाहती हैं, मैंने ऐसा कहा तो था, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। मैंने नोटिस किया है कि आप इन दिनों एक नए डायरेक्शन में येलिन की कुछ प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रही हैं। पर्सनली आप उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कैसे इवेल्युएट करती हैं? उनका स्टाइल मुझसे रिलेटेड नहीं है। इस इंडस्ट्री में अपने इतने सालों के करियर में मैं जितने भी इन्वेस्टर्स से मिली हूं, उन सभी का माइंडसेट कम से कम थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहा है। या तो वे प्रॉफिट मार्जिन के पीछे भागते हैं या फिर एग्जिट रूट खोजते हैं, लेकिन वो उनसे बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैं काफी क्यूरियस हूँ, आप इस बात को कैसे समझती हैं? वो बाकी इन्वेस्टर्स से सच में बहुत अलग हैं। वह सिर्फ एक ही चीज की परवाह करते हैं, सारे पैसे कैसे खत्म किए जाएं। तो क्या आप उनके इस डायरेक्शन को सपोर्ट करती हैं या आपको लगता है कि उनका ये तरीका जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा? अभी इवेल्युएशन करने का टाइम नहीं आया है। आज के लिए बस इतना ही। आपकी कॉफी के लिए थैंक्स। मैंने अभी आपको एक कंपनी का नाम भेजा है। आप उस कंपनी की करंट सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करने में मेरी हेल्प कीजिए। रिजल्ट आते ही मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। गॉट इट, रिसीव हो गया है। कल तक आपको रिजल्ट भेज दूंगी। मीमो। ये क्या है? ये वो कंपनी है जो फेंगरैन के पीछे खड़ी है। फेंगरैन? वो फैन मीटअप में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर थी। कल उसने मुझे कॉफी पर बुलाया था, लेकिन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि आपके डिसीजन को टटोलने के लिए। उसने पूछा कि आपके इन्वेस्ट किए गए प्रोजेक्ट्स आपने खुद चुने थे या मैंने आपके लिए चुने थे। आपने क्या रिप्लाई दिया? मैंने कहा कि आपकी बातें मुझसे रिलेटेड नहीं हैं। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि उसके विजिटिंग कार्ड पर एक बहुत अजीब सा नंबर लिखा हुआ था। मैंने उस नंबर को चेक किया और पाया कि ये एक बंद हो चुकी कंसल्टिंग फर्म से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल भी कोई इत्तेफाक नहीं है। जिस दिन श्याओहे टेक्नोलॉजी कंपनी का एक्विजिशन प्रोसीजर पूरा हुआ था, मुझे एक एनोनिमस टेक्स्ट मैसेज मिला था। वो फोन नंबर एक वर्चुअल नंबर था। फेंग रैन ने जो सवाल पूछे वह भी उसी इशू से रिलेटेड थे। ये दोनों इंसिडेंट्स एक हफ्ते से भी कम टाइम के गैप में हुए हैं। ये 2 अलग अलग पावर्स का एक ही टाइम पर आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेना नहीं है, बल्कि एक ही ग्रुप के लोग 2 अलग अलग डायरेक्शन से आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने जिन शियांग कैपिटल को इन्वेस्टिगेट किया था? हाँ, मुझे अभी भी श्योर नहीं है कि वे आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन फेंग रैन का टेस्ट करने का तरीका आपको आकर्षित करने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि आपकी लिमिट्स को कंफर्म करने जैसा लग रहा था। मेरी लिमिट्स? ये कंफर्म करना कि किस सिचुएशन में आप रिजेक्ट करेंगे और आपका डिसीजन किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है। उनका एम आपको हासिल करना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से समझना है। एक बार जब वे आपको समझ लेंगे, तब वे डिसाइड कर पाएंगे कि आपका यूज कैसे करना है। तो फिर उन्हें देखने दो। वैसे भी मैं तो अपना पैसा लॉस में डालना जारी रखूंगा, लेकिन मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना जारी रखूंगी। फेंगरैन पहले ही मुझसे कांटेक्ट कर चुकी है। चाहे मैं कुछ भी करूं, उन्होंने मुझे पहले ही अपने प्लान में इंक्लूड कर लिया है। आपका क्या मतलब है? उनकी नजरों में मैं ये लिन के पास रहने वाली इंसान हूं, इसलिए आपने जो कुछ भी किया है वे मानते हैं कि मुझे सब पता है। अगर उस टाइम उन्हें पता चला कि मैंने कुछ नहीं किया, तो वे सोचेंगे कि मैं जानबूझकर ये लिन से कुछ छिपाने में हेल्प कर रही हूँ। इसलिए आप उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए नहीं। मैं ये इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ कि मैं खुद इस मैटर में क्यों फंस गई। आपका क्या प्लान है? उनके स्पेसिफिक प्लान को क्लियर करना होगा, वरना जब तक वे एक्शन लेंगे तब तक शायद मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि मुझे कैसे मोहरा बनाया गया। इसे रख लो, ये ऑफिस की चाबी है। अगर तुम सब कुछ क्लियर करना चाहती हो तो काम करने के लिए एक जगह तो होनी ही चाहिए। मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। जिन शियांग का रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? वहां पर वे एक एक्सटर्नल एडवाइजर हैं, जिन्हें जिन शियांग कैपिटल ने टेम्परेरी तौर पर इनवाइट किया है। वह इस एक्विजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वह जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जिन शियांग कैपिटल ने शुई जिन टेक्नोलॉजी की पूरी कैपिटल का एक्विजिशन पूरा कर लिया है। अभी तो ऑफिशियली साइन भी नहीं हुआ है और वे अभी से इतना शो ऑफ कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले जाओ गोंग भी वहां प्रेजेंट हैं। आज का टारगेट वही है। आप उनसे किस कैपेसिटी में बात करने वाले हैं?
अगर आप अभी वहां जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें साइन करने के लिए मजबूर करने आए हैं। मेरे साथ एक डांस कीजिए, डांस खत्म होने के बाद वहां चलते हैं, तब उनकी नजरों में आपके लिए रिस्पेक्ट अलग होगी। मुझे डांस करना नहीं आता, मुझे आता है। डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट शियाओ वो डांस फ्लोर पर डेब्यू करने वाले हैं। क्या आप गॉड स्पीड लर्निंग स्किल एक्टिवेट करना चाहते हैं? 300 एक्सपीरियंस पॉइंट्स सक्सेसफुली गॉड स्पीड लर्निंग स्किल में कन्वर्ट हो गए हैं। ऑनल राइट। मुझे पता है कि आप हमेशा उन प्रोजेक्ट्स की तलाश में रहते हैं जो सच में लॉस में जाते हैं। आज रात का प्रोजेक्ट वही डील है जो जिन शियांग ने आपके लिए रेडी की है। जाओ गोंग की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, लेकिन वो फंडरेजिंग में अच्छे नहीं है। उनके पास हमेशा इक्विपमेंट अपग्रेड करने के लिए फंड्स की कमी रहती है। तो फिर उन्हें टारगेट क्यों किया गया? जिन शियांग ने कंपनी के 60% शेयर्स बहुत सस्ते प्राइस में खरीद लिए। झाओ झेंगमिन के पास अब सिर्फ कोर टेक्नोलॉजी शेयर्स ही बचे हैं। इस बार की डीलिंग झाओ गोंग के आखिरी बचे हुए रिलेटेड शेयर्स को भी पूरी तरह से हड़पने के लिए है। एक बार साइन होने के बाद इस टेक्नोलॉजी से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। जिन शियांग के 100% शेयर्स हासिल करने के बाद वे प्रॉफिट कमाने के लिए कोर पेटेंट्स को अलग अलग बेच देंगे और फिर पुरानी रिसर्च टीम को सीधे डिसअपॉइंट कर देंगे। ये टेक्नोलॉजी लाइन बहुत तेजी से पैसा जलाती है। अगर आप रिसर्च टीम को बनाए रखना चाहते हैं तो हर साल टेंस ऑफ मिलियंस युआन इन्वेस्ट करने होंगे या उससे भी ज्यादा, और कई सालों तक प्रॉफिट मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाता है तो इसके बाद आपको हर दिन पैसा जलाने के रास्ते ढूंढने के लिए सिरदर्द नहीं पालना पड़ेगा। क्या वे लैब को बनाए नहीं रखेंगे? उन्होंने कभी लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं की है, वे बस ट्रैप बिछाकर सब कुछ लूट लेते हैं। आज रात एक बार झाओ गोंग ने साइन कर दिया तो उनके पास कमबैक करने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो फिर मुझे इस डील को रोकना होगा। यहां आने के लिए आप सभी का थैंक यू। अब मैं जिन शियांग के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर शेन को स्पीच देने के लिए इनवाइट करता हूं। आप सभी का थैंक यू। हाल ही में हमने एक बहुत ही पोटेंशियल टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है। ये रिसर्च टीम बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट लाने के लिए उनके पास एक स्ट्रांग बैकअप की कमी थी। जिन शियांग ने वे स्ट्रांग बैकअप बनने का डिसीजन लिया है। हमने अब एक्विजिशन पूरा कर लिया है और आगे हम इस प्रोजेक्ट को रियलिटी में बदलने के लिए फंड्स इन्वेस्ट करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि बाहरी लोग सिर्फ पैसे के दम पर टेक्नोलॉजी संभाल सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस के बिना सिर्फ कैपिटल के दम पर इस सेक्टर को डोमिनेट नहीं किया जा सका। क्या आप साइन करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप वही इंसान हैं जिसने मुझसे कांटेक्ट करके मेरी कंपनी खरीदने की बात कही थी? अब दूसरों ने बाजी मार ली है। उन्होंने मेरी टीम को बनाए रखने का प्रॉमिस किया है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें पूरी तरह से उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। क्या आप एग्री हो गए? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर मैंने साइन नहीं किया तो मेरी 20 सालों की रिसर्च लैब में ही सड़ जाएगी। अभी साइन मत कीजिए। आप भी एक इन्वेस्टर हैं। एक इन्वेस्टर होने के नाते हर कोई सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है। जिन शियांग पेटेंट्स बेचकर जल्दी पैसा कमाना चाहता है, तो फिर आपका क्या प्लान है? मैं सिर्फ लॉस करने पर फोकस करता हूँ। आपकी टेक्नोलॉजी एक बिना पेंदी के कुएं की तरह पैसा जलाती है। अगले 5 सालों में प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है। ये तो बहुत वंडरफुल है। मेरी 3 कंडीशंस हैं। पहली, 100% फंड्स मेरे थ्रू दिए जाएंगे। दूसरी, रिसर्च वर्क एक दिन के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। तीसरी, मैं ऑपरेशंस या प्रॉफिट शेयरिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा।